बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी और आज हमारे फेसबुक एड्स की पहली क्लास है जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं फेसबुक एड्स बेसिक्स के बारे में। और इन बेसिक बातों का आपने हर हाल में फेसबुक एड्स रन करते हुए ख्याल रखना है ताकि आपको जो फेसबुक ऐड है वो स्मूथली रन हो और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने इन 5 चीज़ों का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है ताकि आपका जो फेसबुक ऐड है वो सही अंदाज में रन हो सके। तो सबसे पहले ये फेसबुक का ओल्ड अकाउंट होना चाहिए आपका। दूसरे नंबर पे आपका फेसबुक बिजनेस पेज होना चाहिए और प्रॉपर अंदाज में सेट होना चाहिए। अगर आपका फेसबुक बिजनेस पेज नहीं है तो आप फेसबुक ऐड रन नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका अलग से एक फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। और चौथे नंबर पे आपका फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट होना चाहिए जो आपके बिजनेस मैनेजर अकाउंट से कनेक्ट हो। तो पांचवें नंबर पे आपने ख्याल रखना है फेसबुक पिक्सल का। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने इस चीज़ का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट पर फेसबुक का पिक्सल प्रॉपर अंदाज में सेट होना चाहिए। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों का आपने हर हाल में ख्याल रखना है। अब इन 5 चीज़ों को मैं ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि फेसबुक का ओल्ड अकाउंट आपका होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, फेसबुक अपने जो प्लेटफॉर्म है उससे स्पैम पर्सन को निकालना चाहते हैं और वो खास तौर पे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे किसी भी स्पैम पर्सन को नहीं दे रखना चाहता ताकि उसे किसी किस्म का लॉस ना हो। तो जो भी न्यू अकाउंट होता है जैसे हफ्ते पहले का या एक दिन 2 दिन पहले का, तो वो तो उसे फ़ौरन तौर पे ही सस्पेंड कर देता है। हाँ, अगर आपका फेसबुक का जो अकाउंट है यानी कि आईडी है वो हफ्ते से पुरानी है कम से कम आप फेसबुक का पेज बना सकेंगे, बिजनेस मैनेजर अकाउंट सेट कर सकेंगे और एड मैनेजर अकाउंट भी बना के ऐड चला सकेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी हद तक लिमिटेशन का सामना करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका जो फेसबुक का ओल्ड अकाउंट है ना वो मिनिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए ताकि आपको किसी किस्म की भी लिमिटेशन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फेसबुक ओल्ड अकाउंट का हर हाल में ख्याल रखना है। अगर आप फ्रीलांसिंग के तौर पर ये स्किल्स हासिल कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट से जो डिमांड करें वो यही होनी चाहिए आपकी डिमांड कि फेसबुक का ओल्ड अकाउंट चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मैं नया अकाउंट बना देता हूँ तो ये चीज़ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। आपने फेसबुक का ओल्ड अकाउंट की ही डिमांड करनी है और कोशिश करनी है कि वो उस वक्त लाइव रहे जब आप लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे ही लोकेशन चेंज होती है तो फेसबुक वेरिफिकेशन मांगता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन मांगता है जिसको आपने फ़ौरन वेरीफाई करना होता है वरना उसका ओल्ड अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। तो इसके बाद आपका फेसबुक का बिजनेस पेज जो है ना लाजमी तौर पर होना चाहिए और प्रॉपर अंदाज में सेट होना चाहिए आपके बिजनेस के मुताबिक। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपका क्लाइंट का पेज लाजमी तौर पे प्रॉपर अंदाज में सेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहला काम आपने एडवर्टाइजिंग को स्टार्ट करने से पहले फेसबुक का बिजनेस पेज को सेट करना है। ठीक है, वो हम आगे जाके सीखेंगे कि फेसबुक का बिजनेस पेज में क्या चीज़ें अहम होती हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। अगर आपका फेसबुक बिजनेस पेज प्रोफेशनल अंदाज में सेटअप नहीं है, आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो आप काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट हैं वो मिस कर सकते हैं और आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने फेसबुक बिजनेस पेज को लाजमी तौर पर ध्यान रखना है कि आपका फेसबुक का जो बिजनेस पेज है वो हर लिहाज से एडवर्टाइजिंग के लिए तैयार हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। उसके बाद फेसबुक का बिजनेस मैनेजर, मैं फेसबुक के बिजनेस मैनेजर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा इस लेसन के अंदर कि फेसबुक का बिजनेस मैनेजर एक ऐसा मैनेजर होता है बिजनेस का जिसके अंदर आप सब चीज़ें मैनेज कर रहे थे। यानी कि आपके फेसबुक का पेज भी इसके साथ मैनेज होता है। ठीक है, आपका एडवर्टाइजिंग अकाउंट, पिक्सल और हर चीज़ इसी के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। आपका एक पर्सनल अकाउंट है और दूसरा ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट है जहाँ पर आप बिजनेस की सारी चीज़ें मैनेज करेंगे और ये लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ताकि कभी किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शन से आपका अकाउंट पूरा सस्पेंड ना हो, सिर्फ बिजनेस मैनेजर अकाउंट सस्पेंड हो। ठीक है, तो आपको बिजनेस मैनेजर की हर हाल में ज़रूरत होती है और आगे जाके मैं आपको और डिटेल में भी इसको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर जैसे मैंने कहा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर में आप सब चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी मेंबर्स हैं, एडमिन्स हैं, एडिटर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस के साथ, उन सबको आप यहीं से हैंडल कर सकते हैं और एक बिजनेस मैनेजर के अंदर आप सैकड़ों मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के जो एड्स मैनेजर हैं वो आप फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से ही कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में आप एड्स मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं एक बिजनेस मैनेजर के अंदर। और इसी तरह काफ़ी सारे पिक्सल्स को, पेजेस को और कॉमर्स मैनेजर्स को आप बिजनेस मैनेजर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपकी एक पर्सनल आईडी होगी और उसके अंदर एक बिजनेस मैनेजर में आप काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने हर हाल में ख्याल रखना है। लेकिन बिजनेस मैनेजर के बाद एड्स मैनेजर अकाउंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एड्स मैनेजर अकाउंट से हम
फेसबुक के एडवर्टाइजिंग को हैंडल करते हैं। बिजनेस मैनेजर अकाउंट से हम सारे जो मुख्तलिफ एसेट्स हैं जैसे एड मैनेजर अकाउंट, पेजेस और पिक्सल, सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन एड मैनेजर अकाउंट हमारे लिए फेसबुक एड्स रन करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपने एड्स मैनेजर अकाउंट अपना पर्सनल यूज़ नहीं करना। जैसे हम फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपने उस पर्सनल अकाउंट को कभी भी यूज़ नहीं करना। पहले आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर एक नया एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। उस एड्स मैनेजर अकाउंट को आप यूज़ करेंगे एड्स रन करने के लिए। अपना एड्स मैनेजर अकाउंट पर्सनल आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब अगर मैं आपको एड्स मैनेजर अकाउंट का स्ट्रक्चर बताऊं तो वो कुछ इस अंदाज में नज़र आता है कि हम एक बिजनेस अकाउंट में काफ़ी सारे एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और एक एड्स मैनेजर अकाउंट में जो स्ट्रक्चर होता है कि हम उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में एड्स कैंपेन चला सकते हैं। उसमें किसी किस्म की भी लिमिटेशन नहीं होती कि आप कितनी एड्स कैंपेन चलाएंगे। एक एड्स कैंपेन में डिफरेंट और हज़ारों में हम एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं और एक एड सेट्स में हम हज़ारों की तादाद में एड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब एड्स कैंपेन क्या है और एड सेट्स क्या है, वो सब कुछ हम आगे के लेसन में जाके पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे भी और उन्हें क्रिएट भी करेंगे। लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट में हम काफ़ी ज़्यादा एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और एक एड्स मैनेजर अकाउंट से हम काफ़ी बड़ी तादाद में एड्स कैंपेन और एड सेट्स और सब चीज़ें रन कर सकते हैं। सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपने इस जहन में रखना है और इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। अगर हम बात करें फेसबुक पिक्सल की तो ये एक HTML कोड होता है जो कि हम वेबसाइट के हेडर सेक्शन में ऐड कर देते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट के मुकम्मल जो ट्रैफिक आ रही होती है, विजिटर्स आ रहे होते हैं, कस्टमर्स आ रहे होते हैं, उनके हर एक्शन को ट्रैक करता है कि वो परचेज कर रहे हैं या ऐड टू कार्ट कर रहे हैं और उन्होंने क्या एक्शन लिया है, वो सब चीज़ें ट्रैक करता है, जो कि हमें आगे जाके रीटारगेटिंग में मदद देती है। और इस फेसबुक पिक्सल की बुनियाद पर ही फेसबुक जो है अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करता है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाने के लिए। तो फेसबुक पिक्सल को आपने लाजमी तौर पे ध्यान रखना है कि वो अच्छे अंदाज में आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर अंदाज में सेटअप किया हुआ हो, ठीक है, ताकि जो भी ट्रैफिक वहाँ पर जाए वो उसे अच्छे अंदाज में ट्रैक करे। अगर वो सही से ट्रैक करेगा तो ही वो ऑप्टिमाइज़ करेगा। अगर वो सही से ट्रैक नहीं कर रहा तो आप का जो एड्स का रिजल्ट है वो भी डाउन हो जाएगा। ये उस सूरत में ही काम आएगा जब अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट को ऊपर ट्रैफिक सेंड नहीं कर रहे या आपकी वेबसाइट ही नहीं है तो फिर फेसबुक पिक्सल के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ अहम बातें मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में बता देता हूँ कि आपने किसी सूरत में भी फेसबुक आईडी यूज़ नहीं करनी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इससे आपको अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि फेसबुक की ओल्ड आईडी ही यूज़ करनी है, न्यू आईडी किसी सूरत में भी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा एक न्यू जो यूज़र होता है, ठीक है, बेशक वो 6 महीने पुराने का हो, लेकिन अगर उसने पहली दफ़ा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया है तो फेसबुक सिर्फ 2 बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने की इजाज़त देता है, ठीक है। उसके बाद कुछ हफ्ते गुजरने के बाद अगर आप सही अंदाज में काम कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं और फेसबुक को कुछ जो है ना ट्रस्ट हो रहा है तो फिर वो आपको 1-2 और बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने की इजाज़त दे देगा। लेकिन न्यू यूज़र को सिर्फ 2 बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने की इजाज़त होती है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट में काफ़ी सारे एड्स मैनेजर अकाउंट्स और फिर एड्स कैंपेन बना सकते हैं, तो आपको एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी काफ़ी हो जाता है। और इसके अलावा एक बिजनेस मैनेजर में आप 25 एड अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, टोटल 25 एड अकाउंट्स। और इसके अलावा आप एक एड अकाउंट में 25 एडमिन्स या एडवर्टाइजर्स या एनालिस्ट रख सकते हैं, ठीक है। एक अकाउंट में 25, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। और एडमिन्स और एडवर्टाइजर्स का जो है ना मुख्तलिफ रोल होता है जो हम आगे जाके डिटेल में कोर्स के अंदर सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक बिजनेस पेज आपके जो एड्स का रिजल्ट है उस पर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका बिजनेस पेज अच्छे अंदाज में सेटअप नहीं है, ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। जब आप ऐड रन करते हैं तो आपकी प्रोफाइल शो हो रही होती है और मेजोरिटी जो कस्टमर हैं वो पहले पेज को जाके विजिट करते हैं और कंटेंट को देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ ट्रस्ट बिल्ड होता है तो वो जाके परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेज ही सही अंदाज में सेटअप नहीं है, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो आप जो है ना काफ़ी बड़ी तादाद में कस्टमर्स को खो देंगे। तो आपने ये किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना, पहले फेसबुक बिजनेस पेज सेटअप करना है, उसके बाद ही आगे की तरफ जाना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। और जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ, अगर आपकी वेबसाइट है तो पिक्सल को आपने किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं करना। पिक्सल आपका बहुत ही अच्छे अंदाज में सेटअप होना चाहिए। इसके अलावा भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है, वो होती है कन्वर्जन API। लेकिन अगर आप कम अज़ कम पिक्सल सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि आप एडवर्टाइज़र हैं, डेवलपर नहीं है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप सिर्फ पिक्सल भी सेटअप कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छे अंदाज में काम करेगा। तो सबसे पहले हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, सेटअप करेंगे और उसके बाद एड्स मैनेजर अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा फेसबुक का जो अकाउंट है वो ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो ओल्ड अकाउंट आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद
इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लैपटॉप या पीसी के ऊपर ही लॉगिन करें, ना कि मोबाइल के ऊपर, ठीक है। मोबाइल के ऊपर ये बनाना काफ़ी मुश्किल साबित होगा आपके लिए। तो आपने इस यूआरएल को विजिट करना, ये सिंपल तरीन तरीका है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाऊँगा, आपको सिंपल तरीके से ही समझाता हूँ। देखें, आपने सिंपली एक यूआरएल विजिट करना है, business.facebook.com/overview। ये आपको टॉप पे ही नज़र आ रहा होगा, इस यूआरएल को आपने विजिट करना है, ठीक है। बेशक आपके पहले अकाउंट में बिजनेस मैनेजर अकाउंट है या नहीं, लेकिन फिर भी आपने यही यूआरएल जो है ना विजिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको बटन नजर आ रहा होगा क्रिएट एन अकाउंट का, इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप सा आपको शो होगा, जिसमें अपने बिजनेस का जो मैनेजर अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम रखना है। जो भी आप नाम रखेंगे वो हम आगे जाके भी तब्दील भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक सही सा नाम रख लें, अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ फर्जी नाम रख लें, उसके बाद आगे जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने बिजनेस मैनेजर का नाम रखना है, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आप एज अ मेंबर शो करवाना चाहते हैं अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो आप एज ए एडमिन उस बिजनेस मैनेजर अकाउंट में इस नाम से शो होंगे जो भी यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद अपने बिजनेस ईमेल एड्रेस डालना है, जो आगे जाके आप कंफर्म करेंगे टू सेटअप वेरिफिकेशन के लिए। आपको एक ईमेल रिसीव होगा और आप उसको वेरीफाई करेंगे। तो आपने यहाँ पर ईमेल लिखना है, उसके बाद इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल आपके ईमेल के ऊपर सेंड हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर ईमेल डाला होगा, ठीक है। वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, और ये सबसे बेहतर है कि आप अभी फ़ौरन ही वेरीफाई कर लें, वरना आप आगे जाके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप ईमेल भी चेंज कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। तो इसके ऊपर डन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो आपका एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया है, जिसका आपने सिर्फ ईमेल जाके वेरीफाई करना है। अपना ईमेल ओपन करके वहाँ पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप आगे जाके कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये हमारा बिजनेस मैनेजर है की सेटिंग है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर की सेटिंग है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं आगे जाके। तो इसके अंदर सबसे पहले चीज़ यूज़र होते हैं, उसके बाद अकाउंट्स और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सबसे अहम इसमें यूज़र्स ही हैं। आपके जितने भी यूज़र हैं वो बेसिक एडमिन है या डिफरेंट रोल्स जो आप दे सकते हैं, वो सब यहीं पर आपको शो होंगे। मिसाल के तौर पर अभी हमने एक यूज़र बनाया है मोहम्मद हसैन कुरैशी नाम के, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। जो भी मैं नाम वहाँ लिखूँगा वही यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एडमिन एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया, क्योंकि मैं ही ओनर हूँ इस बिजनेस मेरे अकाउंट का और मैंने ही क्रिएट किया है, तो मुझे एडमिन एक्सेस मिल गया। अभी इसके साथ कोई भी एसेट अटैच नहीं है। एसेट के अंदर पेजेस, एड्स अकाउंट और डिफरेंट चीज़ें जो है वो सारे एसेट के अंदर यहाँ पर आपको शो होती है, ठीक है। और आप ऐसे ही जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी और को अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट का एक्सेस देना है, तो सिंपली आप उसे ऐड के बटन पे इस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आप उसे का जो ईमेल होगा, जिस पर्सन को भी आप एक्सेस देना चाहते हैं, उसका ईमेल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और जो भी आप एक्सेस देना चाहें, एडमिन एक्सेस, एम्प्लॉय एक्सेस, ये एक लिमिटेड एक्सेस होता है। अगर आप एडमिन एक्सेस देते हैं तो आपको ये बिजनेस मैनेजर को कम्प्लीटली जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है, किसी को भी रिमूव कर सकता है और किसी को भी ऐड कर सकता है। तो आप एम्प्लॉय एक्सेस दें, उसके बाद आगे जो आपके डिफरेंट एसेट हैं उनको एक्सेस आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एम्प्लॉय एक्सेस रखता हूँ। यहाँ पर फाइनेंस एनालिस्ट के भी ऑप्शन है, फाइनेंस एडिटर का, डेवलपर का, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल की चीज़ें, इसके अंदर आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली एम्प्लॉय एक्सेस जो भी सिलेक्ट किया वो करें, उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालें उस पर्सन का। तो यहाँ पर मैंने अभी एक फर्जी ईमेल एड्रेस डाल दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जैसे आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन से एसेट का जो एक्सेस है वो इस यूज़र को, जो न्यू यूज़र आप इन्वाइट करने वाले हैं, उसको देना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लासिक पेजेस या न्यू पेजेस एक्सपीरियंस जो अभी हाल ही में लॉन्च किया है फेसबुक ने, वो यहाँ पर आपको पेज शो हो रहे होंगे, ठीक है। आप उस पेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एड्स अकाउंट में जाएंगे और बाकी एड्स अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटलॉग, एप्स, पिक्सल, जो भी एसेट्स आपके बिजनेस मैनेजर अकाउंट के साथ अटैच हैं उन सबको आप यहाँ से सिलेक्ट करके इनवाइट सेंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है तो मैं इसे यहीं पर ही छोड़ देता हूँ। जब हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर हम आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे, हमारे पास पेज होगा, एड्स अकाउंट होगा और डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो फिर मैं आपको यहाँ से ही दोबारा से स्टार्ट करके दिखा दूंगा। तो अभी हम आपकी तरफ जाते हैं कि यहाँ पर जितने भी आपके एडमिन्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो सारे यहाँ पर पीपल्स के अंदर आपको शो होंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स, ये दो चीज़ें यूज़र अकाउंट में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अब इस पार्टनर्स के अंदर जो होते हैं ना वो ऐप्स होती हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ वेबसाइट जैसे शॉपिफाई के ज़रिए या वर्डप्रेस की किसी वेबसाइट से हम ऐप के ज़रिए अपने बिजनेस मैनेजर को अकाउंट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो भी ऐप्स होंगी उनका जो एक्सेस होगा मुख्तलिफ एसेट्स के ऊपर, वो सब यहाँ पर शो होगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं अकाउंट्स के अंदर, पेजेस। यहाँ पर आपके जितने भी पेजेस आपके बिजनेस मैनेजर अकाउंट से अटैच होंगे वो सारे यहाँ पर शो होंगे। और इसके अलावा हम क्रिएट भी कर सकते हैं और किसी भी पेज का हम एक्सेस रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, वो इन्वाइट करेगा तो ऑटो अटैच
हो जाएगा। तो हम ये सब चीज़ें आगे जाके करेंगे। और इसके अलावा जो भी एड्स अकाउंट हमारे बिजनेस में अटैच होंगे वो सारे एड्स अकाउंट के सेक्शन में शो होंगे, ठीक है। बाकी बिजनेस एसेट ग्रुप और ऐप्स ये इतनी अहमियत नहीं रखते। हम इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं, व्हाट्सअप अकाउंट्स को भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं, और वो सब इंस्टाग्राम अकाउंट्स व्हाट्सअप अकाउंट्स यहाँ पर शो होंगे, और ये सब हम आगे जाके बाकायदा अटैच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो डाटा सोर्सेज के अंदर पिक्सल हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, उसे हैंडल भी कर सकते हैं, कैटलॉग्स को भी हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन भी नजर आएगा जब हम उसे क्रिएट करेंगे, तो वो होता है कॉमर्स मैनेजर अकाउंट्स का, ठीक है। तो कॉमर्स मैनेजर अकाउंट्स और कैटलॉग्स दोनों आपस में अटैच होते हैं, यानी कि एक कॉमर्स मैनेजर अकाउंट होता है उसके अंदर हम मुख्तलिफ कैटलॉग्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस मैनेजर अकाउंट है उसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, तो बिजनेस कॉमर्स मैनेजर अकाउंट भी बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर ही आता है, उसके अंदर फिर कैटलॉग्स आ जाती हैं और शॉप्स आ जाती हैं। तो हम आगे जाके डिटेल में उन्हें करेंगे। पिक्सल हम यहाँ पर जाके क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ एक्सेस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने फ़िलहाल न्यू बनाया तो अभी हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं है। हम आगे एक्सेस सब कुछ क्रिएट भेजना भी सिखाऊंगा, क्रिएट करना भी आगे हम लेक्चर्स में जाके सीखेंगे। तो इसके अंदर जो अहम चीज़ें वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कैटलॉग्स, पिक्सल्स अहमियत रखते हैं, पेजेस, एड अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, व्हाट्सएप अकाउंट्स ये अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा ब्रांड सेफ्टी में जाएँ तो इसके अंदर हम डोमेन्स को हैंडल करते हैं। हमारी जो भी वेबसाइट डोमेन अटैच होगा और वेरीफाइड होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। और वेरीफाइड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम iOS 14 अपडेट्स को जब हम सीख रहे होंगे तो उस वक्त आपको समझ में आएगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ें नहीं है। यहाँ पर अपने पेमेंट मेथड्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम एड्स रन करना चाहते हैं तो पेमेंट्स मेथड हमारा कोई अटैच होगा तो ही फेसबुक एड्स रन करेगा। तो हम वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट में भी ऐड कर सकते हैं और एड्स मैनेजर अकाउंट में भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट में ऐड करते हैं तो वो जो पेमेंट होगा वो हमारे तमाम अकाउंट्स में ऑटो अप्लाई हो जाएगा, यानी कि जितने भी एड्स मैनेजर अकाउंट होंगे वो सारे बिजनेस मैनेजर अकाउंट की पेमेंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम एड्स मैनेजर अकाउंट में सी जाके ऐड करते हैं तो वो सिर्फ उसी एड मैनेजर अकाउंट के लिए होगा, बाकी एड्स मैनेजर अकाउंट उस पेमेंट मेथड को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल हम यहाँ से जो है एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर जाके इसको सेटअप करना सीखेंगे आगे जाके। इसके अलावा यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो है बिजनेस इन्फो। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम आगे जाके बिजनेस मैनेजर अकाउंट के नेम को, ईमेल को, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप जैसे एडिट करेंगे आप यहाँ पर नेम और डिफरेंट चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका कोई भी प्राइमरी पेज नहीं है तो वो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। डिलीट भी कर सकते हैं आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट को अपने। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि जिस भी ईमेल आपने यहाँ अटैच किया होगा वो आपको शो हो रहा होगा। क्योंकि ये अभी वेरीफाइड नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ, जैसे आप वेरीफाई कर देंगे ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी देखें क्योंकि हमने नया अकाउंट बनाया तो सिर्फ हमें एक ऐड अकाउंट क्रिएट करने की लिमिट दे रहा है, ठीक है। हम एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते फ़िलहाल। कुछ वक्त जैसे गुजरेगा ये हमारे लिमिट को बढ़ाता जाएगा और अप टू 25 ऐड अकाउंट्स हम इस एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट में क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें अहमियत की हामिल है बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर। और अब जो है ना मैं आपको ऐड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना सिखाता हूँ बिजनेस मैनेजर अकाउंट के जरिए। तो हम ऐड अकाउंट्स के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर सिंपली हमने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन मैं ऊपर वालों के बारे में भी बताया तो अगर हमारा कोई ऐड अकाउंट है जैसे पर्सनल ऐड अकाउंट है उसका हमें पास एक्सेस है तो हम यहाँ पर सिंपली ऐड एन ऐड अकाउंट क्लिक करके उसकी अकाउंट की आईडी डालेंगे और अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी एक्सेस नहीं है तो हम इसके ऊपर जाएंगे रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और क्योंकि अभी हमने बिजनेस मैनेजर अकाउंट न्यू बनाया तो हमारा कोई पेज कनेक्ट नहीं है इसलिए हम एक्सेस नहीं भेज पा रहे, रिक्वेस्ट एक्सेस रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे। वो करें पहले कोई एक प्राइमरी पेज जो है कनेक्ट करो उसके बाद हम इसको एक्सेस भेज सकेंगे। लेकिन अगर आपका पेज क्रिएट होगा कनेक्ट होगा तो आप डायरेक्टली उसकी बिजनेस ऐड मैनेजर की आईडी डाल के एक्सेस रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो नेक्स्ट पर्सन को जिस भी ऐड मैनेजर अकाउंट का आप एक्सेस ले रहे हैं उसे रिक्वेस्ट के अंदर शो होती हैं। इसके अलावा फिलहाल मैं अभी क्रिएट एन ऐड अकाउंट के बटन पे क्लिक करता हूँ और हम अपना एक ऐड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर देखिए यहाँ पर आप अपने ऐड मैनेजर अकाउंट का नाम रखेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं, करेंसी सिलेक्ट करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी पर्सन के लिए बना रहे हैं अपने खुद के बना रहे हैं, पाकिस्तान में ऐड रन करना चाहते हैं तो आप PKR को सिलेक्ट करें और अगर आप किसी भी और कंट्री में चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर उस करेंसी को जाके सिलेक्ट करें, ठीक है। और टाइम जोन भी अहमियत रखता है, जिस भी कंट्री के लिए आप ये बना रहे हैं जिस बिज़नेस के लिए भी उसका ध्यान रखें कि उसकी मेन टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जो भी ऑडियंस है आप उसके लिहाज से टाइम जोन और करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी क्योंकि आपने पेमेंट मेथड लगाना है, अगर वो सिर्फ PKR को ही
जो है ना सपोर्ट करता है, तो आप PKR ही सिलेक्ट करें, USD को ना करें। हो सकता है कि वो आगे जाके आपकी पेमेंट को डिसेबल कर दे फेसबुक, तो आपने वो रखनी है जो आपका कार्ड सपोर्ट करता हो। इसके अलावा ऐड अकाउंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जो भी नाम रखें, उसके बाद नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर मैंने एक फर्जी सा नाम रख दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो पूछना है कि ये किसी नए बिजनेस अकाउंट से कनेक्ट है, किसी क्लाइंट के या आपके, या फिर इसी बिजनेस अकाउंट जो हमारा है जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं इससे ही कनेक्ट है। तो मैंने इसके ऊपर ही क्लिक कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो देखिए वैसे हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है ना हमारा एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो हमारा मेंबर है मोहम्मद हसनैन कुरैशी, जो एक ही है, ठीक है, और जितने भी मेंबर्स होंगे वह यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो ये पूछ रहा है कि उन्हें भी एक्सेस देना है या नहीं देना, ठीक है। तो यानी कि मैं उसको कह रहा हूँ कि इस बंदे को, जो कि मैं खुद ही हूँ, उसको आपने कंप्लीट एक्सेस देना है, मैनेज एड अकाउंट फुल कंट्रोल, ठीक है। अगर आप किसी को पार्शियल एक्सेस देना चाहें तो आप सिर्फ मैनेज कैंपेन का ऑप्शन दे सकते हैं, कि वो एड अकाउंट का उसके पास एक्शन होगा, यानी कि एक्सेस होगा, लेकिन वो सिर्फ एड कैंपेन्स को जो है ना मैनेज कर सकेगा, यानी क्रिएट कर सकेगा, एडिट कर सकेगा, और ये सब चीज़ें वो कर सकेगा। इसके अलावा कोई एक्सेस उसके पास नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ किसी को एक्सेस देते हैं परफॉर्मेंस देखने का, तो आप सिर्फ परफॉर्मेंस देखने का एक्सेस दे सकते हैं। उसके अंदर वो जाके सिर्फ एड्स की परफॉर्मेंस को ही देख सकता है, कोई एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुख्तलिफ ये ऑप्शन है। इसके अलावा मैनेज क्रिएटिव हब, ये क्रिएटिव हब बिजनेस मैनेजर अकाउंट और एड मैनेजर अकाउंट से कनेक्ट होता है फेसबुक का, तो उसका एक्सेस भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा खुद की ये ओरिजिनल आईडी है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐड मैनेजर अकाउंट का कंप्लीट एक्सेस मेरे पास हो, ताकि मैं आपको सब कुछ सिखा सकूँ, समझा सकूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फुल कंट्रोल का ऑप्शन पर क्लिक करके इसे असाइन कर दूंगा। जितने भी मेम्बर्स होंगे, आप जिसको भी एक्सेस जो भी देना चाहें, आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और फिर असाइन कर दें, ठीक है। अब आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर एक एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया, और ये ऐड अकाउंट आपके पर्सनल ऐड अकाउंट से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर ही अपना एक ऐड मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। उसके बाद वो पेमेंट इन्फो का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पेमेंट इन्फो ऐड कर दें, तो मैं यहीं से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं खुद बाकायदा जाके आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट मेथड किस तरह से अटैच किया जाता है ऐड मैनेजर अकाउंट के अंदर। तो फिलहाल ये हमारा एक ऐड मैनेजर अकाउंट बन गया है एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो मैंने तकरीबन नेम सेम ही रखा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैं पीपल्स के सेक्शन में जाता हूँ, तो ये हमारा वो मेंबर था जिसके पास पहले कोई भी एसेट नहीं था, लेकिन अब एक ऐड अकाउंट का उसे एक्सेस यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मैं वापस ऐड अकाउंट में जाता हूँ और इसे ओपन इन एड्स मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये हमारा ऐड मैनेजर अकाउंट ओपन हो गया। ये हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट की सेटिंग थी, और ये हमारा ऐड मैनेजर अकाउंट है, जहाँ पर हम कैंपेन्स वगैरह और दूसरी डिफरेंट चीज़ जो है ना सेटअप करेंगे। तो फिलहाल इसके ऊपर आपने सबसे पहले चीज़ जो वो मांग रहा है कि आपका जो बिज़नेस है हसनैन कुरैशी ट्रस्ट, वो किसी पॉलिटिक्स या डिफरेंट टाइप के एड्स तो रन नहीं करेगा। तो मैंने ऐसे कहा नो, ठीक है। तो इसको मैंने नो कर दिया। उसके बाद क्योंकि अभी तक हमारा पेमेंट मेथड ऐड नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ही गो टू अकाउंट ओवर रिव्यू का ऑप्शन हमें दे रहा है। तो हम यहाँ से चले जाएँ, या फिर यहाँ से हम बिलिंग के इस ऑप्शन पे आ जाएं। मैं आपको वो ऑप्शन बता रहा हूँ जो आप हर टाइम जा सकें। अगर मैं उस ओवरव्यू पे जाता हूँ तो आप इस ऑप्शन को ना समझ पाते या ना जान पाते। तो ये हमारा बिलिंग का सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे जितने भी ऐड अकाउंट पे हम, यानी कि जितनी भी कंपनी पे हम स्पेंड करेंगे, वो सारा यहाँ पर शो होगा कि हमने कितने स्पेंड किए हैं, ठीक है। तो पेमेंट सेटिंग पे जाते हैं हम अब। तो ये हमारी पेमेंट की सेटिंग है। इसमें हमारा अभी तक कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं हुआ पड़ा। इसके अलावा हमारा जो करंट बैलेंस है वो ज़ीरो है, दैट सी बात है, नहीं हुआ अकाउंट है, हमने कोई भी ऐड कैंपेन नहीं चलाई। तो यहाँ पर आपने एक पेमेंट मेथड ऐड करना है अपना, जिसके ज़रिए आप फेसबुक को पे करेंगे एड्स रन करने के लिए, और ये ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप रन नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी बिजनेस की मेन कंट्री होगी, यानी कि जो भी टारगेट ऑडियंस की मेन कंट्री है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। करेंसी और टाइम जोन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद सिंपल सी बात है कि आपने अपना एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अटैच करना है। अगर आपके पास कोई फ्री क्रेडिट है फेसबुक का, तो आप इसको ऑप्शन को ऑन करके आप अपना फ्री क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे आगे। अगर नहीं है तो आप इसको ऑफ ही रहने दें। और मेजोरिटी ये किसी के पास नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास होता है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपने नेम लिखना है, अपना कार्ड नंबर, और जो है ना उसकी एक्सपायरी डेट लिख के कंप्लीट। उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो कार्ड है उसमें कम से कम $1 या $2 हो, ताकि ये वेरीफाई कर सके कि आपका कार्ड ओरिजिनल है। ये थोड़ा सा चार्ज करेगा, उसके बाद आपको रिटर्न कर देगा। तो ऐसे हमारा पेमेंट मेथड हमारे ऐड मैनेजर अकाउंट के अंदर
ऐड हो गया है। तो ये हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी क्रिएट हो गया, सेटअप हो गया, और ऐड मैनेजर अकाउंट भी क्रिएट भी हो गया और सेटअप भी हो गया। तो अब हम टोटली जाके जो है ना ऐड कैंपेन चला सकते हैं अगर चलाना चाहें। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमारा अकाउंट अभी न्यू है, तो ये PKR के अंदर हमारे अभी थ्रेश होल्ड जो है वो 250 है। जैसे 250 रुपये का ऐड कैंपेन रन होगा ये फ़ौरन चार्ज कर लेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपके थ्रेश होल्ड को बढ़ाता जाएगा, और जितना आप स्पेंड करेंगे उतना ही ये तेज़ी से आपके थ्रेश होल्ड को चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो बहरहाल अभी फ़िलहाल ये नहीं इतना ही होता है, 250, उसके बाद बढ़ाता रहेगा। तो ये हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट और ऐड मैनेजर अकाउंट का सेटअप हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना पेमेंट मेथड तो ऐड कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना रह गई हैं ऐड अकाउंट के अंदर ऐड करने के लिए। तो मैं इसे गो टू अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपका पेमेंट मेथड है वो भी ऐड हो गया है, ईमेल एड्रेस भी वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि आपका एक बिजनेस पेज होना चाहिए लाजमी तौर पर ऐड रन करने के लिए। फेसबुक का बिजनेस पेज हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसे प्रोफेशनल अंदाज में हम उसे किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हम फेसबुक प्रोफाइल पे जाएं और वहां से जाके क्रिएट करें, और हम एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट से ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपने सिंपली पेज के सेक्शन में आ जाना, जो मैं आपको पिछले लेसन में बता चुका हूँ। उसके बाद इस ऐड के बटन पे आपने क्लिक करना है। हम एक्सेस भी ले सकते हैं और न्यू भी बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल न्यू पेज बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चंद ऑप्शन है। अब जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बिजनेस है उसके लिहाज से चंद एक ऑप्शन ऊपर नीचे आपके पास आएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पर पेज का एक नेम लिखना है, जो भी आपका पेज का नाम हो अपने बिजनेस के लिहाज से। उसके बाद आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो हम आगे जाके चेंज कर सकते हैं। तो आप सिंपल से कोई डेमो अकाउंट का नाम भी रखना चाहें तो आप रख लें, बाद में हम जाके सारा सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, और वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा अभी। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ और एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट पेज के बटन पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं क्रिएट पेज के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक पेज जो है ना बन जाएगा। तो टेस्टिंग के नाम से मैंने ये पेज बनाया, स्टैंड टेस्टिंग। ठीक है, और ये मेरा एक पेज बन गया क्योंकि मैं इकलौता एडमिन हूँ बिजनेस मैनेजर का, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मोहम्मद हसनैन कुरैशी इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को भी मैं इसका एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं वहाँ जाके बिजनेस मैनेजर में एक उसे ऐड करूँगा, उसके बाद एजेट में जाके उसे एक्सेस दे दूंगा, जो मैं आपको पिछले वीडियो में पिछले लेसन में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पेज जो है ना क्रिएट हो गया है। तो हम इसको जाके अपनी प्रोफाइल पे चेक करते हैं कि हमारा पेज किस तरह से दिखता है, उसका प्रोफेशनल सेटअप हमने किस तरह से करना है, वो सारा कुछ हम जाके प्रोफाइल पे करेंगे। तो ये है हमारा फेसबुक का बिजनेस पेज जो अभी हमने बनाया, और ये बिल्कुल न्यू है, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कोई भी सेटअप नहीं हुआ पड़ा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने किस तरह से इसका प्रोफेशनल सेटअप करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपने एक अदद पिक्चर लगानी है यहाँ पर। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, लोगो लगाना है, जो भी आपका बिजनेस पेज है उससे रिलेटेड आपने एक प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है। मिसाल के तौर पर ये मेरा एक पर्सनल पेज है, तो मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका बिजनेस का है तो आप उसका क्लियर लोगो लगाएंगे, जो किसी भी पर्सन को अगर वो विजिट करता है तो साफ नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। उसके बाद आप अपना फेसबुक पेज का कवर लगाएंगे जो आपके बिजनेस को या आपके रिसेंट ऑफर को डिस्क्राइब करता हो। ठीक है, और ये पेज जो है पेज कवर है जो मुख्तलिफ इवेंट्स में हम अक्सर तब्दील करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने ख़ास तौर पे करनी है। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 13 मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो फेसबुक सजेस्ट करता है, वो आप फॉलो करें वन बाय वन। उसके बाद हम अगले प्रोफेशनल सेटअप की तरफ जाएंगे। तो सिंपली हम इस पहले 3 स्टेप्स को खोलते हैं। तो इसमें आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है और कवर लगाना है। उसके बाद ऐड डिस्क्रिप्शन डालनी है, यानी कि प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने लिखनी है। तो पहले मैं ये 2 काम करता हूँ, उसके बाद तीसरे काम की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैंने अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर और एक कवर जो है ना लगा दिया है, क्योंकि ये काम की चीज़ है, बस आपने सेलेक्ट करना है, अपने कंप्यूटर से अपलोड करना था, तो इसलिए मैंने इस स्टेप को जो है ना कट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ ये 2 काम हो गए हमारे। उसके बाद हमने अपने तीसरे काम की तरफ जाना है, ऐड डिस्क्रिप्शन पे। तो सिंपली बस आप इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, और जो भी आपकी बिजनेस है उसकी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक इंट्रो, ब्रीफ इंट्रो सा आपने लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के तौर पर है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसके ऊपर NA लिख देता हूँ और आगे की तरफ हम चलते हैं। तो आपने सिंपल जब आप इस पर NA लिखते हैं तो इसके ऊपर किसी भी वाइट स्पेस पे क्लिक करें। जब आपको सेव का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ जाए स्क्रीन पर, तो आप इसे कट कर दें। ठीक है, अगर आप नहीं आता है तो आपने लाजमी तौर पर दोबारा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो हमारे तकरीबन 5 स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने पेज नाम लिख दिया, नेम लिख दिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो और डिस्क्रिप्शन। ये 5 चीज़ें काफ़ी अहम है आपके पेज के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट आपने ऐड करनी है,
उसके बाद लोकेशन आपने ऐड करनी है, आपकी बिजनेस लोकेशन, शॉप की लोकेशन आपने ऐड करनी है। उसके बाद बिजनेस आवर्स आपने बताने हैं, फिर फ़ोन नंबर, और आपने उसके बाद सेट है यूर मैसेजिंग प्रेफरेंसेस यानी कि व्हाट्सअप वगैरह आपने सेट करना है, और एक अदद बटन लगाना है अपने पेज के ऊपर। इसे एक एक्शन बटन इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर टॉप के ऊपर आपको शुरू में नजर आएगा। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और इधर से भी क्लिक करके लगा सकते हैं। तो सिंपली हम वन बाय वन जाते हैं, पहले लोकेशन डालते हैं कोई। तो आप यहाँ पर आप अपना एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड लिख के मैप के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप अपनी बिजनेस की लोकेशन नहीं डालना चाहते तो आप माई पेज डज नॉट हैव अ लोकेशन पे क्लिक करके इस पर राइट इधर किसी भी वाइट स्पेस पे क्लिक कर दें, ठीक है, कि भाई हमारा पेज की कोई भी लोकेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे यूर चेंजेस हैव बीन सेव्ड लिखा हुआ है, सॉरी ये डिसलेक्ट हो गया था, तो माई पेज डज नॉट हैव लोकेशन करके मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो वो ऑप्शन गायब हो गया। उसके बाद वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी यहाँ वेबसाइट का लिंक डाल दें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर माई पेज डज नॉट हैव वेबसाइट पर क्लिक करके कैंसिल कर दें। उसके बाद बिजनेस आवर्स आप डालें। अगर आपकी शॉप है जैसे 9 to 5 ही काम करते हैं आप, तो आप अपने 9 to 5 बाकायदा सारे ओवर्स लिख सकते हैं कि आप मंडे कब से कब तक काम करते हैं और फ्राइडे में कब से कब तक काम करते हैं। बाकायदा आप अपने बिजनेस आवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने ओपनिंग आवर्स भी सिलेक्ट करने हैं और क्लोजिंग आवर्स भी सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना ऑलवेज ओपन रख देते हैं हम, कि हम हमारा पेज है इसके बाद ऑलवेज ओपन है, आप कोई भी पर्सन जो है ना हमें पूरी मैसेज कर सकता है, हम उसको बाद में जाके रिप्लाई करते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप जब भी अवेलेबल हैं आप उस टाइम को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नो आवर्स अवेलेबल या फिर ऑलवेज ओपन को रख के आगे की तरफ चल देता हूँ। अब इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है कि जब तक ये सेव का नोटिफिकेशन ना आए आपने उस सेटअप को ऑफ नहीं करना। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे एक अदद, अगर नहीं डालना चाहते तो फिर वही सिंपल सा ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद व्हाट्सअप अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो करें, वरना इसको फिलहाल एज इट इज़ जाने दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन आता है दिस डज नॉट अप्लाई टू माई पेज, आप इस ऑप्शन को एंड कर दें। उसके बाद ऐड बटन के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, या फिर मैं यहाँ की बजाय आपको इस जगह से बताता हूँ, ऐड बटन पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ बिजनेस के लिहाज से मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपके लिए परफेक्ट बैठता हो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर जो है ना हम शॉप ऑन वेबसाइट के ऑप्शन पे रखते हैं, और यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो जैसे बंदा इस बटन पर क्लिक करेगा वो हमारी वेबसाइट की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई और बिजनेस है, कॉन्टैक्ट अस का और मुख्तलिफ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आपको एक्सप्लोर करने होंगे। इसमें एक किस्म की असाइनमेंट है आपकी कि आप इन ऑप्शन को खुद एक्सप्लोर करें कि कौन सा ऑप्शन क्या चीज़ हमें देता है, ठीक है, और वो किस बिज़नेस के लिए अप्लाई होता है, ये आपने खुद ही एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस पर फॉलो के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर फॉलो का बटन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो यहाँ पर एडिट फॉलो लिखा हुआ आ रहा है, बाकियों को सिर्फ फॉलो शो होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स कंप्लीट हो गए। तो इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। तकरीबन 11 स्टेप हो गए, सिर्फ 2 स्टेप रह गए हैं एक प्रोफेशनल सेटअप के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ और सेटिंग्स भी हैं जो हम आगे जाके, कि आप अपने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट सेंड करें और एक वेलकम पोस्ट डालें। इसकी इनवाइट सेंड करने का मकसद फेसबुक का ये होता है कि आपका जो न्यू पेज है वो थोड़ा सा मुतारफ हो जाए दूसरे लोगों को, और आपके अगर फ्रेंड यानी कि आपके काफ़ी क्लोज हैं तो वो आपकी पेज को लाइक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आम सी चीज़ें, मैं फ़िलहाल इनको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे टोटल 13 स्टेप्स हैं जो आपने किसी भी बिज़नेस के लिहाज से जो भी फिट बैठता है वो 13 स्टेप्स को आपने कंप्लीट करना है। सबसे अहम चीज़, अगर आप ऐड रन करना चाह रहे हैं जाके, जैसे ज़ाहिर सी बात है मैं कोर्स करवा रहा हूँ आपको, तो आप आगे ऐड रन करते हैं तो ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपका फेसबुक कवर, इसके बाद आपका जो है ना डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ये 3 चीज़ें बहुत ही अहमियत रखती हैं। इसके अलावा अगर आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें तो, और वेबसाइट का लिंक डाल दें तो ये आपकी जो ट्रस्ट बिल्डिंग है ना वो बढ़ जाती है एड्स की, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें आपने खास तौर पे ख्याल रखना है जब भी आप ऐड रन करने वाले हों, कि ये आप 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में लिखी हो, सेटअप की हुई हो आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बिजनेस सेटिंग की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पेज की सेटिंग्स हैं और ये एडिट पेज इन्फो। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम जो भी नाम या कैटेगरी या कुछ भी सिलेक्ट करते हैं वो आगे जाके हम चेंज कर सकते हैं। तो आपने सिंपली बस एडिट पेज इन्फो पे क्लिक करना है, आप अपना नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूज़र नेम क्या होता है वो आगे जाके हम आपको बताते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी आपने आपके बिज़नेस की है, ठीक है। तो आप सिंपली उसका कैटेगरी की जो है ना थोड़ा सा 2-3 वर्ड्स लिखे हैं तो आपको कैटेगरी की सिलेक्शन आना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ शॉप लिखा, तो यहाँ पर देखें जो मुख्तलिफ शॉप्स की अवेलेबल कैटेगरीज थी वो यहाँ पर हमें शॉपिंग सर्विस, शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, क्लॉथिंग शॉप और मुख्तलिफ जो भी मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा कर लूँगा, ठीक है। तो आप सिंपली 2-3 लफ्ज़ लिखें और उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सारा का सारा डाटा जो हमने अभी ऊपर 1 बाय 1 किया था वो सारा हम यहाँ से आके चेंज
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज इन्फो को एडिट करने का तरीका था, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको पेज की सेटिंग में ले जाता हूँ। इसमें कुछ सेटिंग है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने हर बिजनेस में लाजमी तौर पे अप्लाई करनी है। और सबसे पहली जो सेटिंग है वो है विजिटर पोस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका फॉलोवर है या फॉलोवर नहीं भी है, वो आपके पेज को विजिट करता है, तो आप उसको अलाउ या डिसअलाउ कर रहे हैं कि वो आपके पेज के ऊपर पोस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, ये सेंस ही नहीं होती कि अगर जब पेज हमारा है, हमारे बिजनेस का है, तो कोई दूसरा पर्सन, थर्ड पर्सन जो आके कोई भी पोस्ट कर जाए, तो ये एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आके डिसेबल पोस्ट, ठीक है, डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल ऑन द पेज करके सेव कर देना। ठीक है, ताकि सिर्फ आप ही अपने पेज के ऊपर पोस्ट कर सकें और कोई दूसरा पर्सन पोस्ट ना कर सके। तो ये अहम तरीन पोस्ट यानी कि सेटिंग है जो आपने लाजमी तौर पे करनी है। उसके बाद जो है ना, आप पेज रोल्स के ऊपर मैं आके आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से भी किसी को भी डिफरेंट पेज रोल्स असाइन कर सकते हैं। तो आपने पेज रोल में आना है। देखें, अब यहाँ पर दो हैं, एक आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो आपका इस पेज का ओनर है क्योंकि हमने वहाँ से क्रिएट किया है। उसके अलावा आपका जो बिजनेस एडमिन है, जो जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही पर्सन है, वो भी आपके ओनर में शो हो रहा है। ठीक है, ये एडमिन में शो हो रहा है आपका, ये जाहिर सी बात है ये भी आप ही हैं। ठीक है, यानी मैं ही हूँ। तो आपने जिसको भी ऐड करना है, या तो वो आपका फ्रेंड लिस्ट में हो, ठीक है, या फिर आप सिंपली उसका ईमेल डाल के और रोल सेलेक्ट करके जो भी आप दें, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, वो सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिन सबसे पावरफुल एक्सेस होता है, एडिटर में भी तकरीबन सारा एक्सेस ही होता है, लेकिन वो किसी और एडमिन को डिलीट या डिलीट नहीं कर सकता और इनवाइट नहीं कर सकता। तो आप मेजोरिटी में एडिटर का एक्सेस दें ज़्यादातर लोगों को, या मॉडरेटर का। एडमिन का सिर्फ उसको दें जिस पे आपको वाकई में एतमाद है। ठीक है, उसके बाद सिंपली ऐड करेंगे तो वो पर्सन को इनवाइट सेंड हो जाएगा। और यही सारा काम आप बिजनेस मैनेजर में भी कर सकते हैं, जो मैं लास्ट अपने जो यानी कि पहला जो लेसन था उसमें बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही अहम होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं टेम्पलेट्स एंड टैब्स के अंदर। टेम्पलेट्स एंड टैब्स क्या होता है, ये हमारे फेसबुक का जो बिजनेस पेज है, मेन होम पेज होता है, उसमें यहाँ पर इस साइड में टॉप पे नज़र आ रहे होते हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कोई पर्सन विजिट करता है तो हमें यहाँ पर टैब शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये टैब जो हैं वो हर बिज़नेस के लिए डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये हर बिज़नेस के लिए डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपना पर्सनल पेज बनाया है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है शॉप नहीं दिखाना चाहता कि मैं कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा, तो मैंने शॉप को ऑफ कर दिया, ऑफर्स को ऑफ कर दिया, सिर्फ सर्विसेज, यानी कि अगर मैं एज अ मार्केटर लेके चलूँ तो सर्विसेज शो करवाऊंगा, रिव्यूज़ शो करवाऊंगा अपने। ठीक है, फोटोज़ वगैरह शो हो जाए। इवेंट्स ज़ाहिर सी बात है मैंने कोई भी नहीं करना, तो इवेंट्स भी मैं ऑफ कर दूंगा। तो ये तो एक कस्टम सेटिंग थी। ठीक है, जो भी आपने रखना है उसको रखें, जो आपने रिमूव करना है वो रिमूव कर दें। इनकी जगहों को भी आप अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरह से शो होंगे। लेकिन फेसबुक के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस भी मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी बिज़नेस को आपको सूट करता है, यानी कि जो भी आपका बिज़नेस है उस कैटेगरी को आप सिंपली सिलेक्ट करें, ये ऑटो आप उन सारे टैब्स को रीअरेंज कर देगा, या फिर आप कस्टम जैसे मैंने अभी किया उस अंदाज में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद हम मैसेजिंग के ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपको मैसेजिंग करना कुछ बता देता हूँ। तो ये सिंपल सी जनरल सेटिंग है कि यूज़ रिटर्न की टू सेंड मैसेज, कि आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर इंटर की जो की है और जो बैक स्पेस है उसको यूज़ करना है या नहीं करना, तो ये वो ऑन ऑफ का ऑप्शन है, तो आप वो खुद सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है शो अ ग्रीटिंग मैसेज, ये अहम है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप ऑन रखें हमेशा। जैसे कोई पर्सन हमारे चैट बॉक्स को ऑन करता है, यानी कि कोई मैसेजिंग के बटन पे क्लिक करता है, तो उसको स्क्रीन पे ये लिखा हुआ शो होगा कि भाई जो भी उसका नाम होगा उसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा और ये मैसेज उसे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ शो होगा। और इस मैसेज को हम खुद एडिट भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। ये हमारा समझ लो मैसेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वो लैंग्वेज भी आप यहाँ पर खुद कॉपी पेस्ट कर दें और अपना खुद का फॉर्मेट बना के सेव कर लें। ठीक है, अब ये किस तरह से डालना है आपने कि ये ऑटो डाल दे, तो अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर देखें ऐड कस्टमर नेम, तो इस पर क्लिक करें, 4-5 ऑप्शन है। आप फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, सर नेम डाल सकते हैं, फुल नेम रख सकते हैं और फेसबुक पेज का लिंक रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है हम फुल नेम अक्सर यही फुल नेम को ही सजेस्ट करते हैं और डालते हैं। इसको आप डालेंगे तो जो भी उस पर्सन का नेम होगा, जो भी ओपन कर रहा होगा, उसे इस तरह से ग्रीटिंग का जो मैसेज है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो हमने सेव का बटन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हमने ग्रीटिंग मैसेज को ऑन रखना है, आपने इस चीज़ का ध्यान करें। इसके बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर आप मैसेंजर का चैट बोट बना सकते हैं। ठीक है, वो बड़ा आसान होता है, लेकिन क्योंकि ये एक डेवलपमेंट के अंदर चला जाता है, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं बताऊँगा। इसके अलावा सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, ये एक और एडवांस लेवल की चीज़ है कि हम ऑटो रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इस चीज़ को भी
कवर करेंगे। लेकिन आपने फ़िलहाल एक पेज को बना के इन 4-5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स का ध्यान रखना है कि आप पेज रोल्स जो भी देना चाहें वो रोल्स दे सकते हैं, ठीक है। आपका जो टेम्पलेट्स एंड टैब्स है वो सही अंदाज में सिलेक्ट हो, आपके बिजनेस के लिहाज से आपकी जो पेज की इन्फो है वो प्रॉपर अंदाज में सेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एक अच्छी और हाई क्वालिटी की पिक्चर होनी चाहिए, चाहे वो लोगो हो या आपकी पर्सनल पिक्चर हो, जो भी बिज़नेस है। अगर आपका बिज़नेस नेम है मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ 66 मार्केटिंग्स, तो मैं यहाँ पर अपने 66 मार्केटिंग की लोगो लगाऊंगा जो क्लियरली सबको नज़र आना आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद उसके लिहाज से मैं एक प्रोफाइल कवर लगाऊंगा, ठीक है। और उसके लिहाज से मैं डिस्क्रिप्शन, अपना कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये वेबसाइट सब कुछ यहाँ पर मेंशन करूँगा जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। ताकि जब कोई पर्सन मेरे ऐड को देखे और वो मेरे प्रोफाइल पे आए तो उसे लगे कि ये वाकई में प्रोफाइल और एड्स जो है वो दोनों आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। और एक जो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो, ठीक है। तो ये हमारा मुकम्मल कंप्लीट मकसद होता है फेसबुक बिजनेस पेज को बनाने का। हम बात करेंगे फेसबुक पिक्सल के बारे में और iOS 14 अपडेट के बारे में कि हमने फेसबुक पिक्सल किस तरह से सेटअप करना है और iOS 14 अपडेट क्या थी और उसे हमने किस तरह से सेटअप करना है ताकि हम iOS 14 अपडेट के इफेक्ट्स कम से कम कर सके अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना सीखते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर और उसके बाद हम देखेंगे iOS 14 अपडेट को। तो सबसे पहली चीज़ आपने अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट खोल लेना है। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेसन में बताया है कि अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से मैनेज करना है, तो वो सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा लेसन वो तो पहले वो लेसन देखें, उसके बाद यहाँ पर आए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आएँ तो हो सकता है आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो हम अपने बिजनेस मैनेजर पे आ गए, ठीक है। तो इसके अंदर आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और डाटा सोर्सेज में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्सल का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि ये हमारा टोटली न्यू बिजनेस मैनेजर है और हमने अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया है, तो यहाँ पर कोई भी पिक्सल नहीं है। तो आपने किस तरह से क्रिएट करना है, सिंपली इस ऐड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने अपने पिक्सल को नाम देना है, ठीक है। उसके बाद किसी भी जिस वेबसाइट पे आपने पिक्सल अटैच करना है उसका यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शनल है और मैं कहूँगा आप इसे ऑप्शनल में ही रहने दें, ठीक है। कोई भी वेबसाइट का लिंक ना डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजेशन मिल सकती है कि अगर पार्टनर प्रोग्राम में किसी किस्म की भी ऐप है फेसबुक की उस वेबसाइट के लिहाज से, यानी अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पर है तो ये शॉपिफाई की ऐप दिखाएगा आपको, और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो ये वर्डप्रेस की पार्टनर ऐप दिखाएगा, ठीक है। तो आप इस पर कोई भी वेबसाइट ना डालें और इसको जो भी नाम आप रखना चाहें वो रख के कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद आपको ये दो ऑप्शन शो होंगे अगर आप जो है ना बिजनेस मैनेजर के जरिए पिक्सल बना रहे हैं। पहला कंटिन्यू मैनेजिंग माय बिजनेस और दूसरा सेटअप द पिक्सल नाउ, ठीक है। तो आपने सेटअप द पिक्सल नाउ के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे पहले ऐड कोड यूजिंग अ पार्टनर इंटीग्रेशन, यानी कि किसी भी किस्म के ऐप के जरिए, जैसे वर्डप्रेस या शॉपिफाई की मैंने बताई है, ये आप मैनुअली खुद करना चाहेंगे या फिर आप किसी डेवलपर को ईमेल सेंड करेंगे कोड की और वो आपके लिए मैनुअल किसी वेबसाइट के ऊपर अगर है तो वो खुद कर देगा, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पर है या वर्डप्रेस पर है आपकी या फिर क्लाइंट की, तो बेस्ट है कि आप उनकी ऐप को इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से पिक्सल सेटअप कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें मैनुअली जाना चाहता पड़ता है तो फिर हम किस तरह से मैनुअली सेटअप करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैनुअली ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी डेवलपमेंट को नहीं जानते, शॉपिफाई को नहीं जानते या वर्डप्रेस को नहीं जानते तो ये शायद आपके लिए थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट साबित हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपली बस इस कोड को कॉपी करना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, या आपके क्लाइंट ने सिर्फ आपको बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दिया है, तो सिंपली बस आप इस कोड को कॉपी करके क्लाइंट को कहें कि वो अपने वेबसाइट के हेड टैग के ऊपर, यानी कि हेडर सेक्शन में इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दे बस, ठीक है। जैसे ही वो करेगा उसके बाद आप यहाँ से इसको आगे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा टर्न ये जो ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग है इसे आपने ऑन कर देना, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि फेसबुक मुख्तलिफ चीज़ों को ऑटो ट्रैक करना शुरू कर देता है, जैसे फ़ोन नंबर, जेंडर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये सबसे फ़ायदेमंद चीज़ होती है एडवर्टाइजिंग के लिहाज से, तो आप इसको ऑन करते हैं हर हाल में अगर आप मैनुअली कर रहे हैं। अगर आप मैनुअली नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपको उन ऐप्स के अंदर सेटिंग में जाके करना होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको मैनुअल का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि वो ऐप्स शॉपिफाई के लिए अलग है या वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए अलग है और दूसरे जो CMS है उनके लिए अलग है, ठीक है। तो वो हर एक ऐप को कवर करना काफ़ी मुश्किल साबित होगा एक ही लेक्चर के अंदर। तो मैं पहले मैनुअली करूँगा, नेक्स्ट कभी आपको इंशाल्लाह उन ऐप्स के ज़रिए भी करके दिखा दूँगा। तो बस आपने उस कोड को हेडर सेक्शन में डालना है क्योंकि ये डेवलपमेंट की क्लास नहीं है तो मैं इसमें आपको हेडर सेक्शन में डाल के नहीं दिखा रहा, लेकिन आपने बस इसे सिंपली हेडर सेक्शन में डालना है। अगर आप
नहीं कर सकते तो आप किसी जो भी डेवलपर है जिसने वेबसाइट बनाई है उसके ज़रिए आप ये काम करवाएंगे, ठीक है। जब वो ये काम कर लेगा उसके बाद आपने यहाँ पर अपने टेस्टिंग के लिए, अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो जिस वेबसाइट पे भी आपका ये पिक्सल कोड डाला है, इंस्टॉल हुआ यानी कि, तो आपने सिंपली उसका यूआरएल डाल के सेंड ट्रैफिक कर देना है। लेकिन मैं अभी इसे कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसे किसी भी जगह पर एक्टिव नहीं किया, किसी वेबसाइट पे नहीं लगाया, क्योंकि अब ये एक लास्ट स्टेप है। अगर आपने कोड को वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है हेडर सेक्शन में, तो फिर आप इस लास्ट ऑप्शन को क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सब ज़रूरी ये है कि आपने कर दिया हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर नहीं किया तो पहले आप वो काम करें, उसके बाद यहाँ पर आके इसको सेटअप करें, ठीक है। क्योंकि अभी हमने नहीं किया है तो पहले हम वो करते हैं, उसके बाद हम आगे जाके काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जो है ना फेसबुक के पिक्सल को मैनुअली वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना भी सिखा ही देता हूँ, ठीक है, कि आपने फेसबुक के पिक्सल को मैनुअली किस तरह से इंस्टॉल करना है। लेकिन मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। बाकी शॉपिफाई के लिए, अगर आप शॉपिफाई के लिए स्पेसिफिक सीखना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं शॉपिफाई के ज़रिए मैनुअली सेटअप भी करना भी सिखा दूंगा तरीका, और ऐप के ज़रिए भी करना सिखा दूंगा। अभी मैं इस लेक्चर के अंदर वर्डप्रेस को कवर करने वाला हूँ, जो इस वक्त टॉप का CMS प्लेटफॉर्म है, ठीक है। CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म, जिसमें हम बगैर किसी कोडिंग के वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले उसको कवर करता हूँ उस लेसन में, उसके बाद हम बाद में अगर शॉपिफाई भी ज़रूरी होगा तो शॉपिफाई के सेटअप को भी ज़रूर कवर करेंगे। तो आपने अभी यहाँ तक आपने ये देखा कि हमने किस तरह से पिक्सल है उसे बनाया, ठीक है। उसका जो कोड है उसको हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना है, ठीक है। उस कोड को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, और उसे अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट को, और उसके प्लगइन के सेक्शन में आके ऐड न्यू के इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इस प्लगइन को ढूंढना है। ये एक आसान तरीका है कोड को हेडर सेक्शन में डालने का, ठीक है। तो आपने ये इस प्लगइन को ढूंढना है, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपने इस एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपने सेटिंग्स के इस ऑप्शन में जाना है और WP हेडर्स एंड फुटर्स के इस ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। अब ये एक ऑप्शन आपके पास आ गया, ये है हमारा हेडर। इस जगह पे आपने उस पिक्सल के कोड को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और जब आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो फिर यहाँ नीचे सेव चेंजेस के इस ऑप्शन पे आके आपने क्लिक कर देना है। तो आपका जो पिक्सल है वो वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। ये एक सिंपल तरीन तरीका है, अगर बगैर किसी कोडिंग के, बगैर किसी हेडर सेक्शन के कोड को छेड़े आप मैनुअली पिक्सल कोड को इंस्टॉल कर सकते हो। वो पिक्सल कोड किसी भी प्लेटफॉर्म का हो सकता है, फेसबुक के अलावा भी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो मैंने ये कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, और यहाँ पर सेव बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जब आपको सेटिंग सेव का ऑप्शन ये नज़र आ जाए तो आपने वापस अपने बिजनेस मैनेजर में जाए, ठीक है। ये आपका पिक्सल है। अब हम इसके जो इवेंट सेटअप हमारा रह गया तो उसको हम पूरा करते हैं। तो यहाँ ओपन इन इवेंट्स मैनेजर पे आपने क्लिक कर देना है। एक न्यू टैब हो जाएगी ओपन, जिसके अंदर सिर्फ पिक्सल को हम मैनेज करते हैं। इवेंट्स मैनेजर कहा जाता है उसे, ठीक है। बिजनेस मैनेजर की तरह ये अलग होता है, थोड़ा सा अलग, ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा पिक्सल है जो हमने अभी कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। इसको अभी सेटअप नहीं किया तो इसमें यहाँ पर रेड अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने कंटिन्यू पिक्सल सेटअप के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आप अगर उसी वक्त करते हैं, यानी कि जब हम मैनुअली कर ही रहे थे, कोड आपने डाल के और फ़ौरन कर लें, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वरना आप बाद में यहाँ पर आके भी कर सकते हो। तो मीटा पिक्सल को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इंस्टॉल कोड मैनुअली जैसे मैंने पहले किया था। उसके बाद हमें कोड ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, ठीक है। मैंने फिर भी गेट कॉपी को क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया। ये हमने एडवांस मैचिंग को लाजमी तौर पर एक्टिव ही रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन सेटअप इवेंट सेटअप टूल है जो हम मैनुअली खुद इवेंट्स क्रिएट करेंगे कि कौन सा इवेंट्स हमने ट्रैक करना है, मिसाल के ऐड टू कार्ट, परचेज या दूसरा, ठीक है। और ज़्यादातर अगर आप इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहते तो आप इसको यहाँ पर छोड़ दें। जैसे ही ट्रैफिक आएगी और वो कुछ एक्शन करेगी तो फेसबुक ऑटो ट्रैक कर लेगा उस एक्शन को, ठीक है। लेकिन मैनुअली सेटअप करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो हम सिंपली इस ओपन इवेंट्स में सेटअप को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे जहाँ पर हमने अपनी पिक्सल को इंस्टॉल किया है। अच्छा, वेबसाइट का लिंक डालने के बाद ओपन वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये हम इवेंट्स सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे ओपन वेबसाइट पे करेंगे तो ये हमें अपनी उस वेबसाइट के पास ले जाएगा जो हम जहाँ पर हमने इवेंट को सेटअप करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दे रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा इवेंट सेटअप टूल है। अब जो भी इवेंट हम ट्रैक करना चाहते हैं हम उसे बाय बटन के ज़रिए भी ट्रैक कर सकते हैं और URL के ज़रिए भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैं सजेशन करूँगा कि बेहतर है कि आप जो परचेज इवेंट्स हैं वो URL के ज़रिए ट्रैक करें बटन के बजाय, ठीक है।
अक्सर जो है ना बटन या किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से बटन तो काम कर रहे होते हैं, क्लिक हो रहा होता है उन पर, लेकिन वो जो हमारे ओरिजिनल पेज होते हैं उस तक कस्टमर नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो वेबसाइट पे क्योंकि बटन पे क्लिक हो चुका होता है तो वो ट्रैक एज अ रिजल्ट ट्रैक कर रहा होता है, जो कि इनएक्यूरेट होता है। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप जो है ना इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे परचेज, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, इनको आप यूआरएल के जरिए ट्रैक करें। अब उसे कैसे करना है, आपने ट्रैक यूआरएल पे क्लिक करें। ठीक है, और जो भी यूआरएल आप ट्रैक करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यही ट्रैक करना चाहते हैं, तो आपके उस इवेंट को ट्रैक करना है। मिसाल के तौर पर ये हमारा होम पेज है मेन, तो हमने इसको पेज व्यू का इवेंट भी कह सकते हैं। तो मैं पेज व्यू के इवेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर व्यू कंटेंट इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं उसे बता रहा हूँ कि ये इवेंट ट्रैक करना है। अगर कोई इस यूआरएल को विजिट करता है तो व्यू कंटेंट माना जाए। मैं ये फेसबुक को सिग्नल दे रहा हूँ, लेकिन मैं उस पेज व्यू के ऑप्शन को तलाश कर रहा हूँ, पेज व्यू नहीं है, तो हमने कंटेंट व्यू को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर यूआरएल कंटेंट्स भी आ सकता है और इक्वल्स भी आ सकता है। इक्वल्स का मतलब है यही का यही यूआरएल विजिट होगा तो ही ये व्यू कंटेंट माना जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई इस पर्सन इस पेज को विजिट करता है तो अगर कोई वैल्यू अगर है आपकी, मिसाल के ऊपर विजिट करने की, आप कहते हैं कि मुझे $1 का फ़ायदा हुआ है, तो आप वो सेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के इवेंट्स में सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो परचेज़ की वैल्यू है ये वो ऑटो ट्रैक होती है, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और मैं जैसे कंफर्म करूँगा ये हमारा इवेंट इस व्यू कंटेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको व्यू कंटेंट के तौर पर रजिस्टर्ड करना नहीं चाहता, लेकिन फिलहाल मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा जो है ना एक यूआरएल के ज़रिए इवेंट्स जो है ना सेटअप हो गया। तो मैं पहले आपको बटन के ज़रिए बताया, तो ट्रैक न्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो भी बटन क्लिकेबल है ना वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जिस बटन को भी या जिस टैक्स को भी मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, यानी कि उसमें लिंक अटैच है, जैसे अगर मैं हेलो वर्ल्ड को सेलेक्ट किया, जो भी बटन आप करना चाहें उस पर आपने क्लिक करके जो भी इवेंट आप उस बटन को देना चाहते हैं, जैसे ऐड टू कार्ट है तो उसे आप ऐड टू कार्ट में सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे ही पर्सन इस बटन पे वेबसाइट पे किसी भी जगह इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो ऐड टू कार्ट माना जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको सजेशन दी है कि जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं वो आप बटन के जरिए ना करें। ठीक है, तो यूआरएल को आप कार्ट के जरिए, कार्ट के ऊपर पेज पे जाएँ, वहाँ पर जाके आप इवेंट को सेटअप करें। इसी तरह चेकआउट और फिर परचेज़ के अंदर आप थैंक यू पेज को जो है ना डालें। वो जो वर्डप्रेस होती है उसके ऊपर ज़्यादातर थैंक यू पेज बजाय रिसीव ऑर्डर का पेज होता है। ठीक है, तो वो आप एक फेक ऑर्डर डालें और थैंक यू पेज को ट्रैक करके उसका यूआरएल को यहाँ पर फिक्स कर देता है कि कस्टमर जब भी, बेशक टेक्निकल इशू होगा तो उस रिसीव पेज पे जाएगा नहीं, अगर नहीं जाएगा तो ट्रैक भी नहीं होगा, यानी कि डाटा जो हमारा वो इनएक्यूरेट नहीं होगा। जितना डाटा एक्यूरेट होगा उतना ही हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब आप सारे इवेंट सेटअप कर लें तो फिनिश सेटअप का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जितने भी हमने किए होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। फिलहाल मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि मैं इसे ट्रैक करना नहीं चाहता था, सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने फिनिश कर दिया, इसको कोई भी रेटिंग दे दें और जान दें। तो इस तरह से हमारा जो इवेंट्स होंगे वो सेटअप हो जाएंगे। लेकिन आपने इसकी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि जैसे आपकी ट्रैफिक आएगी ऑटो जो इवेंट्स है वो खुद ही ट्रैक कर लेगा। क्योंकि ये मेरी एक पर्सनल वेबसाइट है, लेकिन मैंने अभी इस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए मैंने इसको डेमो के तौर पे आपके लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका पिक्सल इंस्टॉल हो गया है और इवेंट्स मैनुअली भी सेटअप करना आपको आ गए हैं। ठीक है, और जैसे ही अगर आप किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको ऐप का इस्तेमाल करना भी इसको दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर शॉपिफाई का कमेंट पेज है, अगर आप चाहेंगे तो ही मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में इस कोर्स के अलावा आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं बहरहाल अभी वर्डप्रेस के ऊपर आपको दिखाता हूँ। तो इसके वर्डप्रेस में आप डैशबोर्ड में जाएंगे, ये पिक्सल का नाम याद रख लें, ये पिक्सल का नाम है और ये हमारी आईडी है 196 एंड के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम डैशबोर्ड में आएंगे, प्लगइन के सेक्शन में ऐड न्यू के ऊपर आ जाएंगे आप, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे फेसबुक। तो ये आपको फेसबुक फॉर वो कॉमर्स का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आपकी है ई कॉमर्स की वेबसाइट तो आप इसे सेलेक्ट करें, और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की है, यानी कि आप कोई परचेज सेल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। मैं फ़िलहाल इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है। तो मैंने इसे इंस्टॉल करूँगा और इसे एक्टिवेट करूँगा। तो जैसे ही ये ऐप एक्टिवेट होगी तो आपने सेटिंग के अंदर यहाँ मीटा का वर्ड तलाश करना है। पहले इसका नाम फेसबुक ही होता था, लेकिन जब से मीटा चेंज हुआ तो यहाँ पर मीटा ही आ रहा है। तो ये हमारा वो ऐप है जिसे हमने कनेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑटो सेटअप होता है सारा का सारा, आपको काम नहीं करना पड़ता। बस आपने गेट स्टार्टेड पे ऑप्शन में क्लिक करें, आपकी जो आईडी होगी वो लॉगिन होनी चाहिए लाजमी तौर पर। ठीक है, जो आपकी आईडी लॉगिन होगी इस ब्राउज़र में
वही इसके अंदर आएगी सामने, ठीक है। वैसे आप लॉग आउट करके अपनी आईडी दूसरी भी लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लाजमी कि आपके पास कस्टमर की आईडी हो बाकायदा, और उसके जब अगर आप आईडी ले रहे हैं तो जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो पहले लेक्चर को आप याद करें कि आपने ओल्ड आईडी लेनी है, उसमें लाजमी तौर पर ध्यान रखना है कि आपका कस्टमर उस वक्त अवेलेबल हो ऑनलाइन, जैसे आप लॉग इन करें तो आप वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर सकें। तो इसे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिंपली अपने अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करना है, फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है, और ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, मेटा पिक्सल सेलेक्ट करना है। सब कुछ सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये जो सेटअप है वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने वैसे क्योंकि सब कुछ एक ही है, क्योंकि ये एक टेस्टिंग अकाउंट है तो ये सब कुछ एक ही है, इस वजह से उसने ऑटो सब कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपने 1 बाय 1 भी करना पड़ सकता है। आपने सिंपली बिजनेस मैनेजर में जाएँ पहले, और यहाँ पर जो भी बिजनेस मैनेजर हो आप उसे सिलेक्ट करें। तो आपने सिंपली यहाँ पर हसनैन कुरैशी के इस ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, उसे कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपने अपने पेज को, जो भी हमारा पेज था, हमने ये टेस्टिंग पेज बनाया था हसनैन कुरैशी टेस्टिंग, तो इसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इंस्टाग्राम आईडी। तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है और हम इस लेक्चर में इंस्टाग्राम की बात नहीं करें, तो हम इसे फिलहाल स्किप को ही रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड प्रोफाइल भी कर सकते हैं। मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर हमने अपना ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है। हसनैन कुरैशी वाला ये ऐड अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट है जो हमने बनाया था टेस्ट अकाउंट के नाम से, ठीक है। इसे हमने सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब हमारा पिक्सल जो हमने बनाया था यही नाम है और यही आईडी है पिक्सल की 196, ठीक है। ये अभी लास्ट 5 सितंबर को ही एक्टिवेट हुआ है, तो कंटिन्यू करना है हमने इसे। अभी हमारा सब कुछ सिलेक्ट है। वैसे ये पहले भी सिलेक्ट था, लेकिन मैंने आपको बताना लाजमी था, अगर आपका सिलेक्ट ना हो तो आपने किस तरह से करना है। ये ऑटोमेटिक एडवांस्ड मैचिंग के ऑप्शन को लाजमी ऑन ही रखना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये ऐप है तो ये कुछ अलाउ मांगती है बिजनेस मैनेजर के अंदर, तो वो ज़ाहिर सी बात है आपने अलाउ करके नेक्स्ट कर देना है। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर हो सके पॉसिबली तो आप ऐप के ज़रिए कनेक्ट करें, ठीक है। इससे जो है ना चांसेस, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, खासतौर पे बिगिनर्स के अंदर। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है अगर पॉसिबल हो तो। ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, हमने क्रिएट ऐड नहीं करना, डन कर देना है, ठीक है। तो ये तरीका था फेसबुक की ऐप के ज़रिए, वो भी वर्डप्रेस की ऐप के ज़रिए आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। पहले एक्सेप्ट करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ऐड अकाउंट, पिक्सल, सब कुछ पेज, सब कुछ इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया। अब जो भी वेबसाइट पे एक्टिविटी होगी वो सब कुछ ट्रैक होगी। तो ये सारा सिस्टम था पिक्सल के काम करने का, ठीक है। तो पिक्सल के सेटअप करने के बाद हमने जो काम करना है वो है iOS 14 का सेटअप का, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे iOS 14 अपडेट है क्या। तो देखें, iOS 14 अपडेट एक ऐसी अपडेट है जो एप्पल की तरफ से जून 2020 में रिलीज़ हुई थी, ठीक है। और ये एक ऐसी अपडेट है जिसमें हम एप्पल ने अपने यूज़र को अथॉरिटी दी थी कि वो किसी भी ऐप को अपना डाटा ट्रैक करने के लिए अलाउ कर सकता है या फिर डिसअलाउ कर सकता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट फेसबुक पे किया कि जो ज़्यादातर एप्पल के यूज़र थे 50% तकरीबन, उन्होंने फेसबुक को डिसअलाउ करा कि वो हमारा डाटा को ट्रैक ना कर सके, ठीक है। तो इसलिए iOS 14 अपडेट से नाम से मशहूर है, जो यानी कि एप्पल कंपनी ने अपनी iOS 14 के लॉन्चिंग के दौरान, अपडेट की लॉन्चिंग के दौरान नई अपडेट लेके आए थे। तो जो लोग भी आईफोन में या आईपैड के अंदर iOS 14 या प्लस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उन सबको ये अथॉरिटी है कि वो अलाउ करें या डिसअलाउ करें। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस के अंदर तकरीबन 50% प्लस यूज़र्स ने फेसबुक को डिसअलाउ कर दिया, तो फेसबुक के पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो उनके डाटा को ट्रैक कर सके। उससे iOS 14 अपडेट से पहले फेसबुक हर चीज़ ट्रैक कर सकती थी कस्टमर्स की, ठीक है। लेकिन iOS 14 अपडेट के बाद वो ट्रैक नहीं कर पाई। तो इसमें जो मेजॉरिटी इफ़ेक्ट हुआ फेसबुक एडवर्टाइजिंग में, वो रिपोर्टिंग में इफ़ेक्ट हुआ कि पहले रिपोर्टिंग लाइव टाइम थी, यानी कि रियल टाइम थी। उसके बाद अब जो है ना ज़्यादातर कभी कभार 24 आवर्स या 72 आवर्स ले जाती है एग्जैक्ट और रियल रिपोर्टिंग करने में, ठीक है। उसके अलावा टारगेटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया फेसबुक एडवर्टाइजिंग को iOS 14 अपडेट ने। लेकिन अब जो फेसबुक है वो कुछ तब्दीलियाँ की उसने फिर जून 2020 के बाद, ताकि वो इस इफ़ेक्ट से बच सके और अपना जो लॉस है उसकी वजह से हुआ उसको भी पूरा कर सके। तो अभी हम कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप iOS 14 अपडेट के सेटअप के लिए लाजमी करें, ताकि आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं और आपकी जो iOS 14 की इफ़ेक्ट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है iOS 14 अपडेट के लिए, वो है डोमेन वेरिफिकेशन, कि आपका जो भी डोमेन आप वेबसाइट पे, यानी कि जिसके लिए आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो डोमेन आपका वेरीफाई होना चाहिए बिजनेस मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो पहले हम वो करेंगे बिजनेस मैनेजर के ज़रिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो सिंपली आप अपने बिजनेस मैनेजर में आ जाए वापस, और यहाँ पर आपको ब्रांड सेफ्टी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर डोमेन्स के पे क्लिक करें। तो जैसे कि आपको अभी पता है कि हमारे पास कोई भी डोमेन इसमें अटैच
नहीं है, ठीक है। तो आपने सिंपली ऐड डोमेन पे क्लिक करना है और क्रिएट अ न्यू डोमेन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने वो डोमेन रखना है जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिक्सल इंस्टॉल किया था अपने hasnainqureshi.com वाली वेबसाइट के ऊपर, तो मैं वो डोमेन यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने HTTPS या www नहीं लिखना, सिर्फ सिंपली वेबसाइट का डोमेन लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपने डोमेन लिख देना अपना या अपने क्लाइंट का, उसके बाद ऐड कर देना है, ठीक है। ये अभी ऐड हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना है आपने कि ये कुछ ऑप्शन है, ठीक है, कि ऐड अ मीटा टैग टू योर HTML सोर्स, यही वो अपने हेडर और सेक्शन में जाके डालना है, ठीक है। ये HTML के जरिए रूट डायरेक्टरी में डालेंगे, ये थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम हो जाएगा, जो कि होस्टिंग में जाकर करना पड़ता है, और ये भी डेवलपमेंट का काम है। तो आपने सिंपली बस HTML कोड को डालें और इस वेरिफिकेशन जो कोड है इसको आपने क्लिक करके वहीं पर, जैसे मैंने आपको अभी हेडर सेक्शन का बताया, उस हेडर सेक्शन में जाके डाल के सेव कर देना है। उसे सेव करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये ऑटो वेरीफाई कर लेगा। अगर ये नहीं करता है तो आप 72 आवर्स के बाद दोबारा से ट्राई करें, या फिर आप सिंपली अपनी वेबसाइट पे को विजिट करते रहें और ये ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये फिर भी नहीं हो रहा तो मजबूरन आपको DNS-TXT रिकॉर्ड के ज़रिए अपने डोमेन को वेरीफाई करवाना होगा। जैसे ये वेरीफाई होगा, ये ऑटो सब कुछ बाद में हम जो iOS 14 अपडेट के लिहाज से चेंजेस कर सकेंगे। तो इस कोड को आप पहले वहाँ डालें, उसके बाद इसको ट्राई करें। अच्छा, इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे आपने ये वेरिफिकेशन कोड डाल दिया अपनी वेबसाइट पर, तो आप उसे थोड़ा सा विजिट करें खुद, यानी कि मुख्तलिफ पेजेस को, पोस्टों को आप खुद विजिट करें, यानी कि ट्रैफिक से आ जाए, ठीक है। उसके बाद 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा आप वेट करके यहाँ पर वेरीफाई का बटन होता है, ठीक है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा आपकी स्क्रीन पे तो आप जूम आउट करके अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं, ठीक है। इस वेरीफाई बटन पे आपने क्लिक करना है, वेरीफाई डोमेन पे, और अगर 10 मिनट 15 मिनट आपने वेट कर लिया तो आपको जो डोमेन है वो वेरीफाई हो जाएगा, अगर आपने कोड डाल दिया है वहाँ पर, ठीक है। तो इसे डन करें। अब आपका जो डोमेन है ये वेरीफाई हो गया। ये iOS 14 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद आप अपने वापस इवेंट्स मैनेजर में आ जाएं। अब उसके लिए आप जो है ना अपने पिक्सल को विजिट कर सकते हैं, डाटा सोर्स में जाके पिक्सल में जाएं, ठीक है। वहाँ से आप ओपन इवेंट्स मैनेजर कर लें, या फिर आप इस डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, लाइनों के ऊपर, और यहाँ पर इवेंट्स मैनेजर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पहले ही खोला हुआ है, इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, क्योंकि हमारा जो पिक्सल है वो कोड भी इंस्टॉल हो गया है, डोमेन भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ रहेगी वो है हमारी एग्रीगेटेड इवेंट सेटअप iOS 14 के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये तो हमें यहीं पर ही ऑप्शन दे रहा है एरर की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता आपको ऑप्शन, तो आप यहाँ पर एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट के इस ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। तो इसके बाद कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। मैं आपको वो ऑप्शन बता रहा हूँ जो हर वक्त मौजूद होते हैं, ठीक है। एरर्स कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन ये ऑप्शन है जो हर वक्त मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन है वो पहले वेरीफाई होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर पाएंगे, वरना आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आपने इवेंट्स को जो है ना कॉन्फ़िगर करना है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम है, ठीक है। उसके बाद आपने इस इवेंट मैनेजर पे क्लिक किया। ये एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे आप उसको कोई भी इवेंट सेटअप करेंगे उसको प्रोपगेट होने के लिए 72 आवर्स लग सकते हैं, लेकिन आप काम करना चाहें तो फ़ौरन कर सकते हैं, वरना अगर कुछ वेट करके ऐड चलाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ऐड इवेंट पेज पे क्लिक करें। सिंपली आपने पहले अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पिक्सल है, अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें सेलेक्ट करना है, अगर एक ही है तो सिंपली उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद इवेंट को सेलेक्ट करें। इवेंट्स यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, तो मैं कुछ यहाँ पर इवेंट्स प्रायोरिटाइज करता हूँ, उसको आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपकी सर्विसेज वेबसाइट है, आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो फिर आप लीड को टॉप पे रख सकते हैं। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स को ध्यान में रखें तो हम ई कॉमर्स के लिए आपने ऐसा करना है कि आपने सिंपली परचेज़ के वो टॉप पे रखना है, ठीक है। अब जो सबसे टॉप पे होगा उसकी प्रायोरिटी भी सबसे टॉप पे होगी, ठीक है। जैसे नीचे जाएंगे उसकी प्रायोरिटी कम होती जाएगी। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो है ना टॉपिक है हमारा परचेज़, ठीक है, इवेंट है। तो हम फेसबुक को सिग्नल दे रहे हैं कि परचेज़ हर हाल में ट्रैक करना है। उसके बाद जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वो उसकी प्रायोरिटी कम होती जाएगी। तो परचेज़ को हमने ई कॉमर्स के लिहाज से परचेज़ को रखा, वरना आप लीड भी रख सकते हैं, जो भी आपका गोल मेन है। उस पर आपने क्लिक किया, पिक्सल को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट अपना इवेंट को सिलेक्ट कर लिया जो भी इंपॉर्टेंट है। तो ई कॉमर्स के लिए आप ऐड पेमेंट इन्फो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारे कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इस तरह से आपने जो है ना 8 के 8 पहले इंस्टॉल तरतीब से कर लेने ई कॉमर्स के लिहाज से। उसके बाद जो है ना आपने इसको अप्लाई करना है। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। वैसे हमें टोटल 8 करने होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 8 ही हम कर सकते हैं एक डोमेन के ऊपर या एक पिक्सल के साथ, ठीक है। लेकिन ये 7 जो है ना इम्पोर्टेंट है ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए। सबसे पहले परचेज, फिर ऐड पेमेंट इन्फो, फिर इनिशिएट चेकआउट, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, सर्च और
लीड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन देगा, इसे कंफर्म करें और फिर अप्लाई कर दें, ठीक है। ये हमारा जो इवेंट्स थे वो भी कन्फिगर हो गए iOS 14 अपडेट के लिहाज से, ठीक है। और हमारा डोमेन वेरीफाई हो गया, हमारा पिक्सल जो है वो भी इंस्टॉल हो गया। इसे हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और पिक्सल को हमने बिजनेस मैनेजर में किस तरह से क्रिएट करना था, उसे डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करनी थी, वेब इवेंट्स कैसे सेटअप करने थे, हमने तकरीबन सब कुछ ही डिटेल में यहाँ पर बकायदा स्टेप बाय स्टेप देख लिया है, ठीक है। तो ये सारा मुकम्मल टॉपिक था हमारा फेसबुक पिक्सल का और iOS 14 के सेटअप का। तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग के लिहाज से, जिसमें हम ये जो है ना अपनी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर वेबसाइट ही यूज़ नहीं कर रहे तो फिर इसको बेशक ध्यान भी ना दें तो भी फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेसबुक शॉप क्या है। शॉप के नाम से तो आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन ये एक ऑनलाइन शॉप है जो हम अपने फेसबुक बिजनेस पेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं और अपने सारे प्रोडक्ट्स हम उस शॉप के ऊपर लिस्ट करते हैं, जिससे जो कस्टमर है वो बाकायदा उस शॉप के ज़रिए, फेसबुक शॉप के ज़रिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स देख सकता है फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही रहते हुए, ठीक है। और जब उसे बाय करना है तो फिर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या तो व्हाट्सअप या मैसेंजर की तरफ या फिर जो है ना हम अपनी वेबसाइट के ज़रिए बाय करवाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि फ़ेसबुक का जो है ना चेकआउट सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान में फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम चेकआउट काम नहीं करता, वरना हम फेसबुक पेज के ऊपर ही पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं फेसबुक के पेमेंट्स के ज़रिए, लेकिन पाकिस्तान में ये भी अलाउ नहीं है। तो हम बात करेंगे इसके अंदर व्हाट्सअप और मैसेंजर की, इसके अलावा वेबसाइट के चेकआउट की, और इसके अलावा भी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे फेसबुक शॉप और कॉमर्स मैनेजर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमर्स मैनेजर बनाएंगे और उसके अंदर हम अपनी शॉप और कैटलॉग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें कॉमर्स मैनेजर अकाउंट बनाना है, तो हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट में जाएंगे अपने, ठीक है। ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट है हमारा, ये बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उम्मीद है बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन करने में मुश्किल आ रही है तो आपको यहाँ टॉप पे भी कुछ डॉट्स बटन नज़र आ रहे होंगे अपने लैपटॉप में, और मेरी साइड पर ये इस साइड पर है जिसे हम मेन्यू कहते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें अपना बिजनेस सूट या एड मैनेजर और डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी जिसके ज़रिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने ये डाटा सोर्सेज में हमारे कैटलॉग्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें कॉमर्स मैनेजर नीचे टॉप पे शो हो रहा है, लेकिन अगर आपको टॉप पे शो ना हो तो आप थोड़ा सा नीचे जाके भी कॉमर्स मैनेजर मिल जाएगा। टॉप पे अक्सर उस वक्त शो होता है जब मोस्टली हम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप यूज़ नहीं करें ज़ाहिर सी बात है तो फिर आपने नीचे कॉमर्स मैनेजर के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना, दोनों साइडों में ही वो कॉमर्स मैनेजर में ही जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कॉमर्स मैनेजर है जो हमारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हुआ कॉमर्स मैनेजर है। इसमें अभी कोई भी शॉप नहीं है, कोई भी कैटलॉग नहीं। अब कैटलॉग से बात आप खुद अच्छी से समझते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटेगरीज होती है, ठीक है। जो हम एक कैटलॉग बना लेते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, जो हम कस्टमर्स को दिखाते हैं, तो इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि आप कॉमर्स मैनेजर के अंदर एक कैटलॉग बनाते हैं और उसके साथ शॉप को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम कॉमर्स अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर कैटलॉग बनाएंगे और फिर शॉप बनाएंगे, ठीक है। तो ये कॉमर्स मैनेजर है लेकिन अभी हमारा कॉमर्स अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये ऐड अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो ये हमारा कॉमर्स मैनेजर अकाउंट और शॉप और कैटलॉग सब कुछ तरतीब से क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद ही तब्दील करके देख सकते हैं। देखने के लिए कुछ मालूमात हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, तो आप इनको ईजिली देख सकते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की शॉप के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में इंस्टाग्राम शॉप भी इसी वक्त तक अलाउ नहीं है इस वीडियो बनाने तक। उसके बाद अगर हो जाती है, आप अगर लेट देखते हैं कभी महीने बाद, साल बाद, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल हम इसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2 से 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं टोटल चेकआउट के, ठीक है। हम वेबसाइट के जरिए भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऐप के अंदर रहते हुए फेसबुक इंस्टाग्राम के पेमेंट्स को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम चेकआउट मैसेजिंग के जरिए भी कर सकते हैं जिसमें व्हाट्सअप और मैसेंजर शामिल है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में फेसबुक और इंस्टाग्राम चेकआउट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है ओनली अवेलेबल फॉर यूएस बेस्ड बिजनेसेस, ठीक है। सिर्फ यूएसए के लिए है इस वक्त, ठीक है। तो आप इसको समझो इस ऑप्शन को ही भूल जाएं, या तो आप वेबसाइट को सिलेक्ट करें या फिर आप चेकआउट विद मैसेजिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम व्हाट्सअप और मैसेंजर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चेकआउट विद वेबसाइट को करते हैं क्योंकि मोस्टली हम इसी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके हम नेक्स्ट करते हैं। अब इसके अंदर देखें कि हमारा पेज हम कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ है।
तो सबसे पहली चीज़, वेयर डू यू वांट टू सेल फ्रॉम, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आप किस चीज़ के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आपको एक पेज चाहिए जहाँ पर हम आपकी शॉप को शो करवाएं, ठीक है, आपके सारे प्रोडक्ट्स को शो करवाएं और वहाँ से पर्सन सेल कर सके पाए, ठीक है। तो वो पहले ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो आपके जितने भी पेज हैं, यहाँ पर कुछ और पेज भी मेरे मौजूद है, लेकिन हमारा जो टेस्टिंग पेज है वो यही है, हसन कुरैशी /टेस्टिंग। ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, मैंने इसको क्लिक किया। अच्छा, ये हमारे बिजनेस मैनेजर का नाम है और ये हमारे पेज का नाम है, ठीक है, फेसबुक पेज का। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर सकता हूँ। अगर आपका पेज ही नहीं है तो आप यहाँ से पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखा है वेयर डू यू डिलीवर टू, ठीक है। तो इसके बाद जाहिर सी बात है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मेन कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी हमारा टारगेट कंट्री है। यहाँ मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में सेलेक्ट कर ली। और जितनी भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑल टू ऑल करना चाहें तो ऑल टू ऑल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैंने सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो अब ये चीज़ चेक करें कि हमारा जो सेल्स चैनल है, हमारा पेज है, ठीक है, वो हमारे बिजनेस मैनेजर कनेक्ट है और वही हमारा सेल चैनल है, ठीक है। डेस्टिनेशन जो कंट्री है वो हमारी सिर्फ एक है, पाकिस्तान। इसके अलावा भी आप खुद रख सकते हैं। और चेकआउट मेथड हमने वेबसाइट को सिलेक्ट किया है। ये सब कुछ आप रिव्यू कर लें। उसके बाद चेक जो सेलर एग्रीमेंट है, इस पर आपने चेक बॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद फिनिश सेटअप के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अभी देखें, ये हमारा जो है ना एक शॉप भी बन गई है और इसके अलावा कॉमर्स मैनेजर भी बन गया है। तो ये अब हम कॉमर्स मैनेजर के अंदर शॉप के सेक्शन में आ गए। इसको मैं अभी फ़िलहाल पब्लिश नहीं कर रहा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी चीज़ चेक करें कि ये हमारा बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, और ये हमारा कॉमर्स अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट कैटलॉग भी बन गई है जो हमारे पेज है उसके नाम से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्रिएट तो होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो ये ओवरव्यू पेज है, ठीक है, जहाँ पर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है नज़र आएंगी। अकाउंट की हेल्थ खासतौर पर, कैटलॉग में कितनी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो नज़र आएंगी। और 28 डेज़ के बारे में जो भी परफॉर्मेंस होगी वो डाटा यहाँ शो होगा। लेकिन फ़िलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं और कैटलॉग के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे कैटलॉग है ये वाली, ठीक है, ये इसको ही शो करवाएगा। तो मैंने इसके अंदर आइटम्स में जा सकते हैं, ये हमारी सेट्स बना सकते हैं, इशूज़ जो कुछ भी होगा वो सब कुछ कैटलॉग और आइटम्स के लिए से यहाँ पर शो होगा। उसके बाद हमारी जो शॉप्स हैं वो यहाँ पर शो होंगी। जो इस कॉमर्स मैनेजर अकाउंट में जितने भी शॉप्स होंगे वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एड्स भी रन किए जा सकते हैं आप, और इनसाइट्स भी देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स थी उसमें कितनी प्रोडक्ट्स को, कौन से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बार देखा गया या चेकआउट के बटन पर क्लिक किया गया, वो सब कुछ आप यहाँ से पूरी मुकम्मल इनसाइट देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हमने फेसबुक शॉप को थोड़ा सा डिटेल में सेटअप करना है। तो सबसे पहले आइटम्स में आते हैं हम। ज़ाहिर सी बात है, हमें अपनी प्रोडक्ट्स डालनी है फेसबुक शॉप के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि अगर वेबसाइट के ज़रिए आपने चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। हम उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को अपनी फेसबुक शॉप के ऊपर, ठीक है। वो बहुत ही सारे से हम कर सकते हैं। वो फेसबुक पिक्सल के ज़रिए भी हो सकता है और दूसरी चीज़ों के ज़रिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऐड आइटम भी करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल आइटम भी कर सकते हैं और आप एक सिंगल आइटम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको मैनुअल करने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद हम ऑटो की तरफ जाएंगे। तो मैंने अभी सिंगल आइटम किया, ठीक है। इसके अंदर से जो सिंपल सी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर देखनी है। देखें, यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे आप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने जो लैपटॉप है या जो भी है उसके ज़रिए आप अपनी पिक्चर्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वेबसाइट के ऊपर उस प्रोडक्ट का यूआरएल डालना है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर प्राइस लिखनी है और खास ध्यान रखना है कि उसकी करेंसी क्या होगी, ठीक है। और करेंसी की हमने पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो हम PKR को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में यानी कि प्राइस लिखनी है, ठीक है। दिस आइटम इज़ ऑन सेल को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर सेल प्राइस भी लिख सकते हैं। जैसे हम आते हैं कि 200 रुपये के प्रोडक्ट हम 150 में दे रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कंडीशन भी बता सकते हैं आप, यानी कि आप न्यू चीज़ें भी बेच सकते हैं और ओल्ड चीज़ें भी बेच सकते हैं फेसबुक शॉप के ज़रिए। इसके अलावा आप फेसबुक प्रोडक्ट की जो है ना कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर कैटेगरीज बड़ी तादाद में दी हुई हैं जो आप सर्च करके भी देख सकते हैं और 1 बाय 1 जाके भी देख सकते हैं। ये करने के बाद आपने फिनिश कर देना है, आपको जो प्रोडक्ट है वो मैनुअली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेबसाइट के ज़रिए अपलोड करने की, ठीक है। इस वेबसाइट के लिए अपलोड करने के लिए आपको क्या जाना है, अपने डाटा सोर्सेज के इस ऑप्शन में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैनुअल अपलोड भी है, डाटा फीड और पिक्सल। इसके अलावा भी एक पार्टनर इंटीग्रेशन के जरिए भी ऑप्शन आता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को शो होता है या फिर जिसके पेज थोड़ा सा
ओल्ड है और वर्किंग में है उसको शो होता है, ठीक है। तो अब हमने फ़िलहाल इनको इग्नोर करते हैं, हम डाटा फीड के ज़रिए भी कर सकते हैं, ये एक समझ लो ऐप्स के ज़रिए हम उसको सेटअप करते हैं, और हम पिक्सल के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल पिक्सल को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये हमारा पिक्सल है, लेकिन क्योंकि ये पिक्सल न्यू है ये, और हमारी जो वेबसाइट है वो भी टेस्टिंग में है, और कुछ भी इसके अंदर जो है ना ट्रैफिक नहीं है, ना ही कोई और डाटा है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल पिक्सल को भी लीव कर देता हूँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया है कि अगर आपका पिक्सल वर्किंग में है और आपकी वेबसाइट पे गुड ट्रैफिक है, जिससे डाटा भी पिक्सल के पास अच्छा है, तो आप पिक्सल का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप मजबूरन आपको डाटा फीड के इस ऑप्शन पे जाना होगा। डाटा फीड क्या होती है कि ये एक एक्सेल टाइप की शीट होती है जो आपकी ही वेबसाइट के ऊपर होस्ट होती है, ठीक है। उसका यूआरएल उठा के हम यहाँ पर डाल देते हैं। मैं फिलहाल इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद डिटेल डाल दूँ। अच्छा देखिए, अब ये हमारी डाटा फीड है, इसके अंदर 2-3 ऑप्शन होते हैं कि आप डाटा फीड को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप उसका यूआरएल डाल सकते हैं उसको किसी वेबसाइट पे होस्ट करके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ वो कहे आर यू रेडी टू अपलोड योर स्प्रेडशीट या फाइल, तो मैंने कहा नो आई नीड अ फीड टेम्पलेट, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट करना है, आगे जाना है। इसके आपको टेम्पलेट मिल जाएगा कि आपको जो अगर आप खुद मैनुअली अपलोड करने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पर नेम लिख रहे हैं, कहाँ पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें डालनी है, आपको मुकम्मल टेम्पलेट बना हुआ मिल जाएगा। आप उसी टेम्पलेट को एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको प्रीवियस में जाता हूँ और येस करके नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 4-5 ऑप्शन है कि हम अपनी वेबसाइट के साथ डाल दें, ठीक है, उसका यूआरएल डाल दें अपनी वेबसाइट को होस्ट करके, या फिर गूगल शीट का यूआरएल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप गूगल की एक्सेल शीट बनाएं, ठीक है, और वहाँ पर अपने सारे प्रोडक्ट को और डिटेल्स डाल के आप उसका लिंक यहाँ पर डाल दें। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही एक जो है ना डाटा फीड बनानी है, ठीक है, और उसका यूआरएल यहाँ पर डाल देना। तो जैसे ही आप कोई नया प्रोडक्ट डालेंगे या कोई प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो उस डाटा फीड से ऑटो रिमूव हो जाएगा और आपके फेसबुक शॉप से भी ऑटो रिमूव हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जो हम लेके चलते हैं अगर पिक्सल हमारा वर्किंग में नहीं है, यानी कि क्लाइंट का पिक्सल वर्किंग में नहीं है या वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक नहीं है, वो टोटली न्यू बिजनेस है, तो हम इस ऑप्शन को ही लेके जाते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट के ऊपर मैटर करता है कि वो वेबसाइट वो शॉपिफाई पे है या वर्डप्रेस पे है या फिर मैनु यानी कि कस्टम वेबसाइट है, तो इसके लिहाज से आपको खुद ही देखना पड़ता है। तो फिलहाल मैं आपको वेबसाइट जो है ना वर्डप्रेस के ज़रिए बता देता हूँ कि वर्डप्रेस के ज़रिए हम किस तरह से करते हैं, और बाकी जो वेबसाइट्स हैं यानी कि शॉपिफाई या कोई कस्टम, उसके लिए आपको कमेंट में मुझे मैसेज करना होगा कि आपको उसका ट्यूटोरियल भी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी जल्द अज जल्द बना के आपको दे दूंगा। तो मैं अपनी वेबसाइट पे आ गया हूँ जिसके ज़रिए मैंने आपको पिक्सल का सेटअप भी अपने पिछले लेसन में सिखाया था। अगर आपने पिक्सल का सेटअप नहीं देखा तो वो आप मेरे पिछले लेसन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने वेबसाइट को लॉगिन करना है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है। उसमें प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू के ऑप्शन पे आना है और फिर सर्च करना है फेसबुक फीड, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल प्लगइन है, लेकिन आपने इसको नहीं करना, यानी कि इस सिर्फ फीड के लिए नहीं करना। तो वैसे अगर करना चाहें तो अब ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा सिर्फ क्योंकि हम फीड के लिए जनरेट कर रहे हैं तो आपने इस प्लगइन को करना है प्रोडक्ट फीड प्रो फॉर वूकॉमर्स। इसके ऊपर इंस्टॉल पे बटन पे क्लिक कर देना है, फिर एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है आपने। तो जैसे आप उस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको उस प्लगइन का ऑप्शन नजर आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये स्क्रीन आपके सामने होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपने उसको नेम देना है प्रोडक्ट फीड को। तो आपने ऐसा नेम रख लें जो आपके लिए इजी टू रिमेंबर हो, और जैसे आपको वो नाम समझ में आ यानी आपके सामने आए तो आप समझ जाएंगे ये उस वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट फीड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं वेबसाइट के लिहाज से, जैसे हसैन कुरैशी वेबसाइट है तो मैंने हसैन कुरैशी फेसबुक प्रोडक्ट फीड लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने कंट्री को सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान जैसे मेरी कंट्री है तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब चैनल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमने फेसबुक कैटलॉग फीड या इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड प्रोडक्ट वेरिएशंस। अब इसके अंदर वेरिएशन क्या है कि आपकी एक प्रोडक्ट है उसके मुख्तलिफ कलर्स या मुख्तलिफ साइज हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लें ताकि वो वेरिएशन को भी इंक्लूड लाजमी तौर पर करें। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ऐड ओनली इन इंक्लूड डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट की अब 10 कलर्स हैं तो डिफरेंट साइजेज हैं, तो अब आप किसको यानी कि सिर्फ एक जो मेन है उसको करना चाहते हैं या सबको करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ एक मेन वेरिएशन को करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको ऑन भी रखना चाहते हैं यानी कि वेरिएशन भी है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट वेरिएशन है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है जो भी आप ऑप्शन ऑन ऑफ करना चाहें। उसके बाद ऐड ओनली इंक्लूड लोवेस्ट प्राइस प्रोडक्ट वेरिएशन, ये ऑप्शन भी आपके ऊपर है कि आप कौन से प्रोडक्ट डालना चाहते हैं अपनी
लोएस्ट प्राइस डालना चाहते हैं, हाईएस्ट, वो आपके अपने ऊपर है। उसके बाद आपने यहाँ पर XML शीट भी बना सकते हैं और CSV और दूसरी शीटें भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप CSV भी चल जाएगी, TSV, XML जो भी आप करना चाहें वो यूज़ हो जाएगी। तो हम XML बाई डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ़्रेश, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट फीड है वो हर रोज़ डेली की बुनियाद पर रिफ़्रेश होगी कि कोई प्रोडक्ट नया आया है या रिमूव हुआ है, तो वो डेली रिफ़्रेश होगी और वो वेब जो हमारी फेसबुक शॉप है उसमें भी प्रोडक्ट रिफ़्रेश होते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक सेटअप है जो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं डेली के अलावा इसको ओवरली भी कर सकता हूँ और ट्वाइस डेली भी कर सकता हूँ। तो आप डेली कर लें या ट्वाइस डेली कर लें, अगर आपकी प्रोडक्ट वेबसाइट पे यानी कि रेगुलरली अपडेट होती है, वो आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। तो मैं डेली को रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्रेश ओनली व्हेन प्रोडक्ट्स चेंज, यानी कि कोई प्राइस चेंज हुई है या प्रोडक्ट रिमूव हुआ है या ऐड हुआ है, तो इस ऑप्शन को भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। फिलहाल ये सारी सेटिंग है इस प्लगइन की, जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट फीड अपनी बनाने वाले हैं। अच्छा, तो मैंने एक नाम यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, अपनी फीड का। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप उस सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जिसमें हमें फील्ड मैपिंग करनी होती है, ठीक है, या फिर कैटेगरीज सिलेक्ट करनी होती है फेसबुक के या गूगल फीड के लिहाज से, गूगल कैटेगरी के लिहाज से, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही सिलेक्ट होंगी और आपको करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना ऑप्शन हैं जो आप डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फेसबुक शॉप्स की, ठीक है। तो आप इनको एज इट इज़ रहने दें और इनको चेंज ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी चेंज ना करें। अगर आप जब आप अपलोड कर देते हैं फीड को और आपको किसी किस्म का एरर आता है, तो उस एरर को देखते हुए आप इसके अंदर ऐड या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ एज इट इज़। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन है वो मैंने जैसे आपको बताया कैटेगरी मेन होती है, ठीक है। तो हम सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को, ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट्स की हमारी जो भी हमारा बिजनेस है ई कॉमर्स के अंदर उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो हम इसको डालते हैं और पहले एक कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने शूज़ को सर्च किया, आपकी जो भी कैटेगरी है वो सर्च कर लें। मैं बस यहाँ पर ऐसे ही आपको समझाने के लिए टेस्टिंग के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये उनकी कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। आपने जो भी सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से, आपने उन्हें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और मैं इस शूज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। उसके बाद मैं सेव मैपिंग के इस ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारा काम जो है ना ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। अब इसको आप थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि आपकी कुछ चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनेबल गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग, तो इसको आप ऑफ कर दें, ये आपका काम नहीं है। ये जिसका काम है उसी को ऊपर रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जनरेट प्रोडक्ट फीड को क्लिक करते हैं। अच्छा, अभी देखें ये आपकी जो प्रोडक्ट फीड है वो क्रिएट होगी है। चैनल हमारा फेसबुक कैटलॉग फीड या फिर इंस्टाग्राम है, ठीक है। फॉर्मेट XML और डेली रिफ्रेश होगा, ठीक है। ये रेडी है मुकम्मल तौर पर। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला होगा कॉपी प्रोजेक्ट और जो है ना मैनुअली रिफ्रेश। तो हम इसे कॉपी प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट फीड है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। चैनल हमारा फेसबुक कैटलॉग फीड या इंस्टाग्राम फीड है, फॉर्मेट XML शीट है, ठीक है। उसके बाद डेली रिफ्रेश है और ये स्टेटस रेडी आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका URL उठाना है। तो सेटिंग के इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। और ये URL का जो ऑप्शन है इसे आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। ये इस URL को आपने यहाँ पर आके URL के सेक्शन में पेस्ट कर देना, ठीक है। तो हमारा कोई यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं है, ठीक है। हमारी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसके अंदर वो पूछ रहा है कि आप डाटा फीड को किस रूटीन के हिसाब से रिफ़्रेश करना चाहते हैं। तो हमने वहाँ पर भी डेली सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी डेली सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा टाइम जोन है, उसको आप देख सकते हैं टाइम जोन को। उसके बाद नेक्स्ट कर दें, ठीक है। ये अब हमारे रिव्यू कर लें आपके प्रोडक्ट फीड का नाम क्या है, फाइल का URL और ये सब कुछ रिव्यू करने के बाद। अच्छा, डिफ़ॉल्ट करेंसी USD लिखी हुई है इसमें, तो आपकी जो भी डिफ़ॉल्ट करेंसी हो आप उसे लाजमी तौर पे यहाँ पर चेक करके चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेव फीड एंड अपलोड। तो ये हमारा एक डाटा सोर्स ऐड हो गया हमारे कॉमर्स मैनेजर अकाउंट के साथ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमारे फेसबुक शॉप के अंदर डाल देगा, पब्लिश नहीं करेगा, सिर्फ ऐड कर देगा, ठीक है। ये कुछ टाइम लेता है इसके अंदर। तो देखिए कुछ टाइम के बाद उसने बता दिया है कि ऑल गुड है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम फेसबुक शॉप की तरफ जाते हैं। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, अब पहली चीज़ अब देखिए अभी ये इनएक्टिव है, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी प्रोडक्ट ये सिर्फ टेस्टिंग है, तो कोई खास प्रोडक्ट इसमें नहीं है और हमने इसको अभी पब्लिश नहीं किया। तो हम एडिट शॉप पे जाएंगे। अच्छा, ये जो आपकी शॉप है ये कस्टमाइज़ हो रही है, ठीक है। ये कस्टमाइजेशन कहते हैं एक्चुअली में हम इसे, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है कि अब पहला सेक्शन होता है फीचर्ड सेक्शन, ठीक है। उसमें हम कैरोसल जो है ना प्रोडक्ट की लगा सकते हैं कि वो कैरोसल होता है, यानी कि स्लाइड हो रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा डायनेमिक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हर प्रोडक्ट
फेसबुक जो है ना ऑटोमेटिकली किसी भी प्रोडक्ट को टॉप पे ले आता है जो भी कस्टमर विजिट करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपकी फेसबुक शॉप को विजिट करता हूँ, ठीक है, और आपकी फेसबुक शॉप पे मुख्तलिफ अंदाज के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो जैसे मैं विजिट करूँगा जो मेरी मोस्ट इंटरेस्टेड कैटेगरी है जो फेसबुक ने ट्रैक किया हुआ डाटा अपने एल्गोरिथम में, तो वो मेरी इंटरेस्ट के मुताबिक आपके जो कैटलॉग है उसमें से उस प्रोडक्ट को टॉप पे ले आएगा जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके जो शॉप है उसके ऊपर प्रोडक्ट को बाय करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट हूँ, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मैं उसे बाय भी कर लूँ या एटलीस्ट उसका चेक करूँ और मुझे अच्छा लगे तो मैं बाय कर लूँ, तो ठीक है। तो ये डायनेमिक सेक्शन को आपने लाजमी ऑन रखना है। कैरोसेल के अंदर आप जो है ना कलेक्शन भी लगा सकते हैं और हम कलेक्शन भी बनाते हैं इसके अंदर, और जो आपके प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होती हैं वो भी एज अ कलेक्शन इसके अंदर सेव हो जाती हैं और वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और डायनेमिक प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप डायनेमिक प्रोडक्ट लाजमी तौर पर एक है ना एक डालें, ठीक है। उसके बाद सजेस्टेड फॉर यू, ये फेसबुक ऑटो सजेस्ट करती है कि अपने कस्टमर्स को, ठीक है। उसके अंदर आप फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई कलेक्शन डालना चाहें तो कलेक्शन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब आपके पास कोई कलेक्शन हो, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए कोई भी कलेक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम मैनुअल और सेक्शन भी डाल सकते हैं जो हमारे यहाँ पर फेसबुक शॉप में शो होते हैं। और फेसबुक शॉप किस तरह से शो होती है ये भी मैं आपको इसी लेसन के एंड में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा ना कस्टमाइजेशन होती है। मैं चाहूँगा कि आप इन्हें खुद एक्सप्लोर करें। अगर आपको सामान नहीं आता तो मैं नेक्स्ट टाइम किसी वेल वो जो मतलब कैटलॉग होती है ना जिसमें वाकई में कुछ प्रोडक्ट हो उसके लिहाज से मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, अगर आप ये खुद मैनुअली ना कर सकें एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद ये पब्लिश अपडेट्स का ऑप्शन है, इसको मैं कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। ये हमारी फेसबुक शॉप है वो पब्लिश हुई है लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर पब्लिश नहीं हुई, ठीक है। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने अभी कॉमर्स अकाउंट बनाया है, कभी हमने फेसबुक शॉप बनाई है, ठीक है, और कैटलॉग भी हमने अभी डाली है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फेसबुक थोड़ा सा टाइम लेगा, सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से देखेगा, रिव्यू करेगा, उसके बाद हमारी फेसबुक शॉप को एक्टिव करेगा अगर कोई उसे मसला नज़र नहीं आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने कुछ ख़ास चीज़ें जहन में रखनी है आपकी। अगर आप फेसबुक शॉप वेरीफाई करवाना चाहते हैं यानी कि अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आपने इसके अंदर सबसे अहम चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट्स तो पहली चीज़ वेल ऑर्गेनाइज होने चाहिए, लेकिन आपका जो पेज है वो अनट्रस्टवर्थीनेस के पॉलिसी को वायलेट ना करे। ये सबसे ज़्यादा वायलेशन आती है फेसबुक शॉप को अप्रूव करते हुए। अब ये अनट्रस्टवर्थीनेस क्या है, इसके अंदर नाम से भी समझ में आ रहा है कि उन्हें यकीन नहीं है आपके बिज़नेस के ऊपर। तो उसको यकीन कैसे होता है कि आपकी जो फेसबुक पेज है उस पर एटलीस्ट कुछ अच्छे अमाउंट में फॉलोवर्स और लाइक्स होने चाहिए, ठीक है। उससे वो ट्रस्ट जो है ना वो बरकरार रहता है कि ये जो एक अच्छी फैन बेस है तो वो फेसबुक शॉप आपको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। आपके एक अच्छे फ्लोवर हो, मैं कहूँगा कि 100-200 फ्लोवर कम अज़ कम भी होने चाहिए। उसके बाद आप फेसबुक शॉप क्रिएट करें। अगर नहीं है तो आप फेसबुक शॉप तो क्रिएट कर लेंगे लेकिन आपके चांसेस अप्रूवल के नहीं होंगे, ठीक है। और ये अनट्रस्टवर्थीनेस की वजह से मोस्टली फेसबुक शॉप और कॉमर्स अकाउंट जो है ना डिसअप्रूव हो जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल रखना है आपकी फेसबुक जो भी पेज है वो 100 से 200 प्लस फॉलोवर्स होने चाहिए, प्लस उसमें डेली या एक रूटीन से जो है ना पोस्टें आ रही हों जब आप अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो पोस्टें आ रही हों तो आपके जो अप्रूवल के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे और चंद घंटों के अंदर आपकी फेसबुक शॉप अप्रूव होकर लाइव भी आ जाएगी। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपकी फेसबुक शॉप को लाइव आने में मुश्किलात का सामना होगा, ठीक है। तो मैं अभी कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि एक अच्छी फेसबुक शॉप किस तरह से नज़र आती है। तो मैंने पाकिस्तानी ब्रांड स्टाइलो की फेसबुक शॉप खोल ली है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर होम के बाद शॉप का ऑप्शन आ जाता है जब हमारी फेसबुक शॉप अप्रूव हो जाए, ठीक है। वैसे हम ये मैनुअली भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी अप्रूव होने के बाद ही कस्टमर को शो होगी। हमें तो शो होता रहेगा लेकिन कस्टमर को उस वक्त शो होगा जब आपकी शॉप अप्रूव हो जाएगी। तो ये फेसबुक शॉप है जो आपके नजर अभी टॉप प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं व्यू ऑल प्रोडक्ट्स करूँगा तो आपकी मुकम्मल शॉप नज़र आएगी वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब ये डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन है, ठीक है। ये अभी कैरोसल सेटअप है जो मैं आपको अभी बता रहा था जो उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। ये इनका टॉप का प्रोडक्ट है, ये फीचर प्रोडक्ट है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मोर फ्रॉम दिस शॉप इन्होंने बाकी सारे ऑप्शन ऑफ कर दिए हैं। सिंपल बस एक जो है ना कैरोसल लगाया हुआ है टॉप के ऊपर स्लाइडर, उसके बाद सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो करवा दिए। अब जैसे नीचे जाते जाएंगे ये सारी प्रोडक्ट्स शो होती ही जाएंगी। तो ये एक वेल ऑर्गेनाइज समझ लो एक शॉप है, ठीक है। तो जैसे आपकी फेसबुक शॉप अप्रूव हो जाएगी तो आपको आपकी भी फेसबुक शॉप और सारे प्रोडक्ट इस अंदाज में शो होंगे, ठीक है। फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर मोबाइल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज हो सकता है, बस ऐसी बात है वो स्क्रीन अलग होती है और लैपटॉप या दूसरे पीसीज के ऊपर इस अंदाज का आपको शो होगा। लेकिन ये क्योंकि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे होती है तो लोग ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, ठीक है। फिर जैसे वो प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और वो बाय कर सकते हैं, वो चेकआउट
मेथड पड़ेगी वो वेबसाइट के ऊपर है, तो वो वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर वो मैसेंजर या ऐप व्हाट्सएप के जरिए, तो वो मैसेंजर या व्हाट्सएप के जरिए बाय कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि मैसेज आपके पास आ जाएगा, फिर आप डील करके मैनुअली बाय कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।